का दिन भले ही आखिरी हो, लेकिन महीने और सीरीज की शुरुआत में भारतीय बाजार करते हुए दमदार प्रदर्शन, अगस्त के महीने को भुलाकर सितंबर की पॉजिटिव शुरुआत करने के सारे संकेत। बचा है आखिरी 1.5 घंटा, यही मजबूती बरकरार रहेगी, थोड़ी बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली कुछ इंटरेस्टिंग लेवल की तरफ बढ़ते हुए बाजार। आइए, स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और जो सुबह बात हो रही थी हल्के बाजार का इम्पैक्ट, यही होता है सीरीज के पहले दिन अगर बाजार हल्के हों तो मूव भी वैसे ही मुश्किल वाली सीरीज निकली और थोड़े अच्छे मूड माहौल के साथ भारतीय बाजारों में लोग उतरते हुए दिखे। हालांकि आज ग्लोबल संकेत बहुत मजबूती के नहीं थे। कल के एफआईज के आंकड़े भी आप देखेंगे तो बहुत कुछ एक्सपायरी के एडजस्टमेंट थे, लेकिन दीप वही बात है कि बिल्कुल हल्के नोट पर बाजार आए हैं इस सीरीज की शुरुआत में। और सितंबर की सीरीज का भी आपने देखा है कि 2018 से लेकर अब तक एक साल नेगेटिव, दूसरे साल पॉजिटिव, तो उस हिसाब से 2022 की नेगेटिव सीरीज़ के बाद पॉजिटिव सीरीज़ का फॉर्मूला तो लगता है। ये मैं याद कर रहा हूँ राजस्थान के इलेक्शन की तरह हर बार सरकार बदलती है, वैसे हाल कुछ निफ्टी बैंक निफ्टी का है। 2018 के बाद से हर बार सितंबर की सीरीज में पिछले सीरीज के मुकाबले में उल्टा होता है, बड़ा एक्शन होता है। 4 से 6% तक का बैंक निफ्टी में तो कभी कभी 10% का मूव भी आया हुआ है। इतने बड़े मूव देने के लिए जानी जाती है ये सीरीज। तो अच्छी खरीदारी होती हुई दिख रही है, अच्छे लेवल से बाजार रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बात नहीं है कि रिकवर कर रहे हैं, पहली और आखिरी बार नहीं कर रहे हैं, कई बार किया है। बड़ी बात क्या है दी? बड़ी बात यह है कि एकदम खराब माहौल में जब आप एक दिन पहले सबसे लोएस्ट लेवल पर जाकर बंद हो, ठीक है, और उसके बाद रिकवर हो। दूसरी बात, बिना किसी बाहर के सपोर्ट के, बाहर के मतलब आपको कोई ऐसा यूएस का कोई खास सपोर्ट कल नहीं था, ठीक है। डाउ फ्यूचर्स ठीक ठाक है, वो एक अलग बात है। न कोई आज एशिया में या कोई बाकी यूरोप में तूफानी तेजी है, राइट। न कोई आपके सामने एफआईएस की तरफ से आंकड़े बढ़िया है। इनफैक्ट कल तो भर के बेचा है, भले एक्सपायरी का एडजस्टमेंट हो। सो बिना किसी बाहर के सपोर्ट के एक फ्रेश मूड से आकर आप जब खरीदारी करते हैं, वो अच्छा होता है। पहली चीज। दूसरी चीज क्या अच्छी है, जिसको खरीदना है, जब खरीदना है, जितना खरीदना है, पूरा स्क्रीन पे मौका मिला है। बिल्कुल सबको मिला है। ऑल बायर सेटिस्फाइड, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो वो दूसरी चीज, ये क्वालिटी तेजी है, लगातार बनती है। बिल्कुल। तीसरी चीज, जरूरी नहीं कि आप किसी एक पे हमेशा डिपेंडेंट रहो कि इसी से चलेगा, इसके बगैर नहीं चलेगा। बैंक निफ्टी ने बोला ना, मैं नहीं करूंगा। निफ्टी बोला अच्छा हम भी तो कर सकते हैं। निफ्टी ने पहला शुरू किया और निफ्टी ने करने के बाद आप देखिए अब पीछे से बैंक निफ्टी आया। सो आई थिंक आज के सेशन में गलती निकालना कि ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ या ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। लो एक्सपेक्टेशन पे बढ़िया परफॉर्मेंस, इन्फोसिस काइंड ऑफ, कहो कम करो ज्यादा काइंड ऑफ, ये आज का मार्केट है। बहुत बढ़िया, अनडाउटेडली बहुत बढ़िया, इसमें कोई डाउट नहीं। बढ़िया स्टेज सेट किया है बाजार ने। और बाकी मिड कैप स्मॉल कैप शेयर तो मतलब ये तो आज मतलब देखिए 1.25% ऊपर स्मॉल कैप। हाँ, ये तो ऐसा हाल है अमिताभ बच्चन से ज़्यादा वरुण धवन की पिक्चर हिट हो जाएगा। नहीं, वैसा है बिल्कुल। मिड कैप स्मॉल कैप मस्ती में चल रहे हैं, एकदम फर्स्ट क्लास। टू गुड। ओके, तो बढ़िया एक्शन और जबरदस्त मूव आ रही है। स्टॉक्स पे भी अच्छा एक्शन है। तो आज तो कुछ और लग रहा है फायरवर्क्स हो सकते हैं क्लोजिंग शो में। ओपनिंग में भी हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से बढ़िया कॉल्स आई थी। दीप, रहा सवाल क्लोजिंग का, अब आप कुछ ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ रेजिस्टेंस है। 19,450 19,550 आपके लिए कंजेशन जोन बनेगा अनडाउटली। बैंक निफ्टी अभी भी वहां से दूर है। बैंक निफ्टी के लिए तो 44,500 आया है अभी। 44,500 पे तो बंद के लिए आज से दिक्कत है। बंद 44,500 के ऊपर नहीं हो रहे हम। बाकी तो 44,500 कोई खास बड़ा लेवल नहीं है। बैंक निफ्टी के लिए आप 44,800 45,000 को ही बड़ा लेवल मान के चलें। 44,500 पे हल्की फुल्की रुकावट है यहाँ पर। निफ्टी 19,450 से 19,550 की रेंज में रुकावट दिखाएगा। तो अब धीरे धीरे ऊपर में आपको खरीदने के लिए थोड़ा सा सावधान रहना है। मौका मिले वापस दिन के दौरान आपको थोड़ी एक डिप मिले तो लीजिए, क्योंकि आजकल कई बार ये 2-3 बार बाजार आपको डरा भी चुका है। जैसे आप 19,500 के नज़दीक आते हैं, 44,800 45,000 के नज़दीक आते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आए तो आ भी जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आए तो अच्छी बात भी है। सो आप अब जो खरीदारी करनी है अच्छी तेजी के बाद, जब आप 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी पर हैं, 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी, अब खरीदारी जो करनी है आपको एकदम है ना, वो हल्की फुल्की करनी है, हड़बड़ी वाली नहीं। आराम से जहाँ कंफर्ट कॉन्फिडेंस है। एक और चीज़ कहना चाहता हूँ, आज सुबह हम बात कर रहे थे कि काफ़ी हद तक बाजार का मूड माहौल इस चीज़ से भी डिसाइड करेगा कि अदानी ग्रुप के शेयर वापस रिकवर होते हैं नहीं। और आप देखिए आज फिर से अदानी ग्रुप के शेयरों के साथ बाजार के ट्रेंड को मिला के देख लीजिए। अगर वहाँ फॉलोअप सेलिंग नहीं आती, और एक्चुअली वो कमेंट्री में हम भूल भी गए थे, इसलिए 8:30 बजे
खत्म करते करते वापस कहा, एक चीज कहना भूल गया कि आज भी आपको वही नजर रखनी, जैसे जैसे हमारी रिकवरी बनेगी वैसे वैसे बाजार में रिकवरी बनेगी। सो कमोबेश सेम आप चार्ट देख लीजिए, इन्होंने हल्का सा लेट रिकवर किया, ब्रॉड मार्केट ने पहले रिकवर किया। दूसरा, रिलायंस से सपोर्ट नहीं आ रहा था, आज वो भी आ गया। सो आई थिंक फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स। बिल्कुल सर, फायरिंग ऑन ऑल सिलेंडर्स, बढ़िया मूड में है बाजार और ब्रेथ देखिए बढ़िया है इस समय। 1% ऊपर बैंक निफ्टी, 1% ऊपर स्मॉल कैप इंडेक्स भी आपको दिख रहा है। आइए फिर बात करते हैं कुछ इवेंट्स और कुछ खबरों की। हमारे साथ कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं पहले इवेंट्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीपी। इवेंट्स के लिहाज से पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज फोकस में रहेगा। क्यूआईपी के जरिए इनफैक्ट क्यूआईपी के इशू प्राइस को लेकर अब कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। एआईएच लिमिटेड, यहाँ पर बोर्ड मीटिंग होने वाली है। कंपनी के आगे की जो फ्यूचर प्लान्स है और उनके ऑपरेशंस को लेकर कंपनी आगे क्या फैसला, क्या स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करती है, उसको लेकर कंपनी आज बोर्ड बैठक कर रही है। आईपीओ के लिहाज से ऋषभ इंस्ट्रूमेंट्स का आज आईपीओ बंद हो जाएगा और साथ ही अगस्त महीने का हमारे यूएस के लिहाज से जो जॉब्स डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कल का सवाल है, शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर कंपनी की बोर्ड बैठक होगी। साथ ही इसरो आदित्य L1 मिशन ये लॉन्च करेगा 11:50 ऑनवर्ड्स। साथ ही एशिया कप, यहाँ पर भारत बनाम पाकिस्तान, ऑफ कोर्स 3 बजे हम सबकी नज़र इस पर रहेगी। तो टॉस कौन जीतता है और फिर फाइनली गेम कौन जीतता है ये हम देखेंगे। 3 सितंबर संडे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड कप टिकट्स, इसका सेकेंड राउंड ऑफ जो टिकट सेलिंग है वो शुरू हो जाएगा शाम को 8 बजे से बुक माई शो पर। जहाँ तक सोमवार का सवाल है, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये ट्रांसफर होगा ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट पे। एचपी एडेसिव्स, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट को लेकर कंपनी विचार करते हुए दिखेगी। साथ ही रत्नवीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग, ये नया आईपीओ है जो खुलेगा 4 तारीख से 6 तारीख के बीच ये आईपीओ खुला रहेगा। इशू साइज छोटा है, करीबन 165 करोड़ रुपए का, और साथ साथ यूएस के बाजार लेबर डे के मौके पर सोमवार को बंद रहेंगे। ओके, ये है आपके लिए सारे के सारे ट्रिगर्स और अमेरिकी बाजार सोमवार को बंद हैं, एक्सटेंडेड वीकेंड के लिए जा रहे हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या कुछ आज की इंपॉर्टेंट खबरें हैं? जी गुड आफ्टरनून। खबरों में सबसे पहले बीएससी पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बीएससी ने बायबैक का जो प्राइस है वो बढ़ाया है। जो पहले 816 का था वो भाव बढ़ाकर अगर आप 1080 का कर दिया है। लगभग अगर आप देखें अच्छी खासी यहाँ पर बढ़ोतरी करते हुए दिखे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स, यहाँ पर कंपनी ने आउटडोर लाइटिंग सेगमेंट में जो है वो प्रवेश किया है, जिसमें गार्डन और गेट लाइट्स के अगर आप देखें सोलेरियन रेंज जो है वो लॉन्च करते हुए दिखे हैं। आयशर मोटर, यहाँ पर अगर आप बात करें तो रॉयल एनफील्ड बुलेट 350 जो है वो लॉन्च होती हुई दिखी और कीमत जो है लगभग 1.7 लाख के आसपास की जो है शुरुआती कीमत है। ज़ेडएस लाइफ साइंस, यहाँ पर यूएस एफडीए से दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है और अगर आप देखें दवा का यूएस में सालाना लगभग $2 करोड़ के आसपास का जो है कारोबार है। एनएमडीसी, यहाँ पर अगस्त महीने का अपडेट है, जो कुल बिक्री है उनकी वो 25% बढ़कर आई है और अगर आप प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पर भी आपको आप देखेंगे लगभग 38% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। गुफिक बायो, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर 3.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीद सकते हैं। लगभग 100 करोड़ में आसपास में अगर आप देखें तो 3.3% हिस्सेदारी जो है वो खरीद सकते हैं। एनसीसी, यहाँ पर भी अपडेट है, अगस्त में लगभग 8,400 करोड़ के अगर आप टोटल मिला के इनको ऑर्डर जो है वो मिलते हुए दिखे हैं। जीएसटी कलेक्शन पर यहाँ पर अगर रेवेन्यू सेक्रेटरी का बयान आता हुआ दिखा है कि अगस्त में जो जीएसटी कलेक्शन हमारा आता हुआ दिखा है वो 1.59 लाख जो है करोड़ से भी ज़्यादा आता हुआ दिखा है और कई सारी ब्लॉक डील्स हैं जिसमें 5 स्टार बिजनेस की बात करें 2.5 करोड़ शेयर जो कि 8.5% इक्विटी है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 28 करोड़ 4.2% इक्विटी। बीएचईएल 42 लाख, टाटा स्टील 32 लाख, पीएफसी 50 लाख, पीएनबी 11 लाख, गेल 11 लाख, नायका वहाँ पर भी 20 लाख, एनटीपीसी में भी 25 लाख, इतने सारे कई सारी जो है यहाँ पर शेयर के सौदे होते हुए दिखे। ओके, तो ये है आपके लिए ढेर सारा एक्शन बाजार का आपके लिए। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सुमित जी, वागले साहब, आशु सर, मेहुल कोठारी साहब, शरद अवस्थी जी, विश्वेश चौहान साहब और चंदन जी, और एक और जुड़ चुके हैं विकास सेठी साहब भी। सेठी साहब नमस्कार, कैसे हैं आप? हाँ नहीं बिल्कुल ठीक हुआ अनिल जी। अच्छा, आपका बैकग्राउंड मुझे पीछे कुछ अलग चल रहा है। अच्छा, आज आप स्टूडियो में हैं? हाँ, पता नहीं चला कब आ गए आप। आ गया अनिल जी। और अनिल जी आज से अच्छा मूड माहौल हो ही नहीं सकता था स्टूडियो में आने का। तो बाजार में धुआंधार तेजी चल रही है और बाकी कल हम वापस इतिहास रचने जा रहे हैं एज फार एज इसरो इज कंसर्न। बिल्कुल, जो आदित्य L1 है वो मिशन कामयाब होगा और बाकी शाम को भी पिटाई करेंगे अनिल जी। पिटाई करेंगे तो यार। अच्छा, बाय द वे, जैसे सुबह 9:30-10 बजे सेठी साहब ने मैसेज भेजा कि मैं दोपहर वाला शो स्टूडियो से करूँगा,
मैंने कहा सेठी साहब के आगमन की तैयारी तो होनी चाहिए जोर शोर से, जश्न के साथ। तो सेठी साहब अभी यहाँ डे हाई पे हमने आपका स्वागत कर लिया, आगे आपकी जिम्मेदारी बस आगे जो भी अच्छा हुआ वो तो हम सुबह से कर ही रहे हैं, अगर कुछ भगवान ने कर खराब हुआ तो उसके लिए सेठी साहब होंगे जी। आइए बिगुल के साथ किया जाए स्वागत, और पहला बिगुल क्लोजिंग शो का आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर बताएं सर। अनिल जी, मार्केट एक्सपायरी के बाद एक अच्छे रिवर्सल के मूड में है। तो अनिल जी, एक्सपायरी तो बिल्कुल जैसे आपको अगर ध्यान होगा प्रिडिक्ट किया था कि जो लार्ज कैप्स, जो सारे फ्रंट लाइन लार्ज कैप्स हैं, किस तरह से मतलब लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी बंद हुए, और हमने इंडेक्स भी देखा लोएस्ट ऑफ द एक्सपायरी बंद हुआ, और वहाँ से एक अच्छा रिवर्सल देखने को आया। तो अनिल जी, वो जो वीकनेस थी वो काफ़ी हद तक एक्सपायरी के साथ, जो मैं कहता हूँ कि ये सारे व्यूज़ एक्सपायरी तक, एक्सपायरी के साथ खत्म हो जाएंगे, वो निकल गई। अब अनिल जी, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पिछले अगस्त में भी बहुत अच्छा रहा था, और अभी भी लगता है, और अभी भी मुझे लगता है कि अनिल जी फ्रंट लाइन से हटके थोड़ा सेकंड रंग स्टॉक जिनमें बहुत अच्छी आउट परफॉर्मेंस चल रही है उसी में रहना चाहिए। भी तो ऐसा होता है सबसे पहले आशु सर को बोलने का मौका मिलता है। एग्जैक्टली कायनात भी नहीं चाहती मैं क्या करूं कि आशु सर सबसे पहले बोले, लगातार बोले। देखो मैंने तो आज पूरा मौका दिया, पूरा मौका। आइए, जब तक आशु सर का माइक ऑडियो चुस्त दुरुस्त हो तब तक सुमित जी के लिए बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, बाय का स्टॉक रडार पे है, मार्केट के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिल रहा है, तो तेजी के स्टॉक रडार पे आ रहे हैं। तो स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 118 रुपए 50 पैसे, 118 रुपए 70 पैसे, 118.50, 118.70 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन के अंदर तेजी करके चलने का सलाह रहेगा। ये स्टॉक में कंटिन्यूअस बाइंग देखने को मिल रहा है, हर लेवल पे हमारी तरफ से बाय का रिकमेंडेशन भी आ रहा है, और अभी भी लग रहा है कि स्टॉक यहाँ से एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। इरकॉन में यहाँ पे खरीदारी करें, जिन्होंने ले रखा है वो लोग होल्ड करें। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है 112 रुपए, 113 रुपए के पास दिखाई दे रहा है। 112 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करें। पहला टारगेट 125 रुपया, 125 का लेवल टूटना चाहिए और 130 तक का मूव देखने को मिलना चाहिए। तो 125 और 130 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें इरकॉन इंटरनेशनल 112 के स्टॉप लॉस से। मासूम तो सवाल है सुमित जी, वो लिमिट जो आपकी 50 वाली थी, जो 50 वालों को आप 50 के नीचे वालों को ऊपर लाने की कोशिश जो कर रहे थे, अब ये लिमिट आपने रेस करके 100 कर दी है क्या? बस जस्ट जानना चाहता हूँ। #जस्ट आस्किंग। नहीं अनिल जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो स्टॉक लड़ार पे आ रहा है, चाहे फिर वो 50 का हो, 100 का हो, 1000 का हो या 2000 का हो, उस पे कॉल आ रहा है। पूरे वसुदेव का उत्थान करने के लिए सुमित जी ने बीड़ा उठाया। अच्छा, मुझे लगा खाली जो नीचे वाले हैं उन्हीं का उत्थान करेंगे। सुमित जी सबका करेंगे, वो वोट सबके चाहिए सुमित जी को। हाँ, ऐसे सबके। आइए एक बिगुल मेहुल जी के लिए BTSWT का। गुड आफ्टरनून मेहुल जी, बताएं सर। हाँ, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी, गुड आफ्टरनून अनिल जी। पहले तो एक अपडेट, कल के जो फोनर पे मॉर्निंग में जो दो BTSC थे, वोल्टास और RVNL, तो दोनों के ही टारगेट्स आ गए। RVNL का 138 का टारगेट आ गया और वोल्टास का मोटा मोटी 380 का टारगेट था, वो मेट हो गया है। आज का नया जो BTSCT है वो है मेरी तरफ से मुकुंद 185 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 175 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए। अपसाइड में 205 तक के टारगेट इसमें देखे जा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए मेहुल जी की तरफ से खरीदारी की राय। RVNL पर आती हुई देखिए, मुकुंद पर आपको 205 तक के टारगेट्स इस पर आते हुए देख सकते हैं। कैश स्टॉक्स में कुछ बड़े ब्रेकआउट्स आपको आते हुए दिख रहे हैं इस समय, और कैश के कुछ और काउंटर्स पर भी आपको बड़ी मूव दिख रही है। बट निफ्टी का टॉप गेनर इस समय NTPC बना हुआ है। जबरदस्त मोमेंटम के साथ हम देख रहे हैं NTPC आपको आगे जाते हुए दिख रहा है। एक वागले साहब से राय ले ली जाए NTPC पर। वागले साहब, 4% की बड़ी तेजी है, बड़ी मूव आ रही है। आज PSU स्टॉक्स का दिन भी बना हुआ है। NTPC पे क्या करना है सर? दीपांशु, ऑलरेडी ये रडार से निकल चुका है। इंट्राडे के इस लिहाज से आपके स्टॉप लॉसेस मैच नहीं होंगे, लेकिन पोजिशनली एक बड़ा वाला ब्रेकआउट इसने आज दिया है। मुझे लगता है अगर आपका व्यू पोजिशनल है तो आपको होल्ड करना चाहिए। कम से कम 245 250 तक ये जा सकता है। उसके लिए आपका स्टॉप लॉस 222 223 होना चाहिए।
और अगर कोई गिरावट आती है 225 227 ये रेंज में तो बाय भी कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 222। के तो ये एनटीपीसी पर आए। पावर स्टॉक्स जबरदस्त एक्शन में है और डिमांड है जबरदस्त पावर की, और उसका असर आप पावर स्टॉक्स में आते हुए देख भी रहे हैं। बिल्कुल तैयार है कुणाल जी के लिए, लेकिन है जॉइंट वाला चार्ट कॉर्नर। जॉइंट वाला चार्ट कॉर्नर याद दिलाने के पीछे पर्पज ये है क्योंकि जब बिगुल बाजार सेठी साहब पूछ रहे थे राकेश जी आ गए, नहीं अभी नहीं आए, 2 हफ्ते की छुट्टी हुई, तो फिर जॉइन क्यों? सेम ऐसे ही कुणाल जी बाद में 2 हफ्ते बाद आए तो भूल न जाए पहचाने आप कौन। ऐसा भी हो सकता है, इसलिए पहले से अब बार बार हमेशा याद दिला, दिन में 2-3 बार मैं याद दिला देता हूँ कि आप राकेश जी के साथ में जॉइंट वाले हैं, जॉइंट बिगुल वाले। जी कुणाल जी फरमाएं। अनिल जी देखिए, अभी तो राकेश जी गए हैं अनिल जी, अभी से उनके वापस आने की बातें होने लगी है अनिल जी। तो अभी जहाँ है अनिल जी थोड़ा आराम करने दीजिए उन्हें। एक हफ्ता हो गया भाई साहब, मंडे के गए फ्राइडे हो गया, पूरा 1 हफ्ते का दिया, आधा टाइम हो गया, आधा ही बचा है। अच्छा अनिल जी, फिर तो अनिल जी उनके बिना तो मेरा वक्त ही नहीं कट रहा अनिल जी, कब आएंगे अनिल जी? मैं तो खुद राह देख रहा हूँ। बताए सर। अनिल जी खरीदारी की राय है, खरीदना है MGL। अनिल जी गैस, तेल गैस से जुड़ी कंपनियों के शेयर्स में अनिल जी तेजी देख रहे हैं। ONGC में हमने जबरदस्त तेजी देखी। MGL की बारी है, स्लो मूविंग अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। आप पर बन रही तो मुझे लगता है MGL को बाय करके चले। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखें 1020 पर, 1020 के लेवल जो कि एक सपोर्ट का स्तर है इंट्राडे चार्ट्स पर, वहां स्टॉप लॉस रख करके खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1060 का, 1060 का पहला टारगेट और 1085 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए MGL फ्यूचर्स में खरीदारी किया है। ओके, MGL गैस वाले सारे स्टॉक्स में मजबूत। तो आज चाहे आप महानगर गैस देख लें, बाकी स्टॉक्स देख लें, IGL देख लें, सब में अच्छी तेजी बनती हुई दिख रही है। आज गेल में देख लें, बढ़िया तेजी बनती है। गुजरात गैस ने दाम बढ़ाए ना सर? गुजरात गैस का सर, हमारा गुजरात गैस ही कम चला था सुबह, फिर थोड़ा ठंडा हो गया, कोई बात नहीं। बाकी पे हाँ, ये आराम से चलता है, मतलब चलता है, घटता है, बढ़ता है, चलता है, घटता है, बढ़ता है। आइए, आशुधर से हमारा संपर्क फिर से हो चुका है, और आशुधर बड़ी मुश्किल से आपसे फिर से संपर्क हुआ है। 2 3 4 5 8 10 जितनी भी पिक्स है, जब तक आपका संपर्क रहे, बोलते जाए, देते जाए। अगर आपका खत्म हो जाए बहुत अच्छी बात है, बीच में संपर्क टूट जाए तो कोई बात नहीं, जितनी दे पाए उतनी। और अगर हमें लगा कि बहुत जरूरत से ज़्यादा आपने लंबा खींच दिया तो हम बीच में तोड़ देंगे संपर्क, कह देंगे संपर्क टूट गया फिर से। जी सर बताएं आप। अनिल जी पहला स्टॉक जो लेना है, अभी जो डिस्कस कर रहे थे, ये पिछले 2 महीने में कई बार कवर किया है, लेकिन अनिल जी अभी फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं और बिल्कुल लेनी है। और ये भी जैसे जिस तरह का पैटर्न, स्ट्रक्चर और स्टाइल हमने भेल में देखा है, कंसोलिडेशन के बाद मूव आई है, इसमें भी आ सकती है। वो स्टॉक है अनिल जी NTPC 230 रुपए का भाव है अनिल जी, 4% आज चला हुआ है। अभी दीपांशु ने मेंशन भी किया था, लेकिन उसके बावजूद भी अनिल जी अब ये 250 प्लस की जर्नी के लिए तैयार हो गया है और ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। 215 के स्टॉप लॉस से। और अनिल जी NTPC, ONGC, अशोक लेलैंड में कई बार बात की कि सब डिलीवरी वाले स्टॉक है, पेशेंटली होल्ड कर लीजिए, क्योंकि लॉट साइज बड़े हैं, कट जाते हैं, कभी कुछ ऊंच नीच हो जाती है। तो अनिल जी बिल्कुल NTPC को 250 प्लस के टारगेट से रखना है। और अगर अनिल जी डेरिवेटिव में सौदा करना है तो 225 इन द मनी एक कॉल लेके 235 की एक बेच दीजिए, वर्चुअली एज गुड एज फ्यूचर लॉन्ग हो जाएगा। तो आप 3000 का लॉट है, पूरा लॉट से पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगर किसी को 500,000 शेयर लेने हैं और लगता है कि फ्यूचर 3000 का बड़ा है, तो अनिल जी एक लिमिटेड प्रॉफिट लिमिटेड लॉस वाली स्ट्रैटेजी है। 225 की कॉल, 8.5 रुपए के अराउंड है, NTPC की वो ले लें, 235 की एक बेच दें, तो 3000 से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और मल्टीपल लॉट्स अनिल जी, जिसका मन, रिस्क एपेटाइट और मतलब जितना फंड करना है उस पर कर सकते हैं। अदरवाइज अनिल जी NTPC डिलीवरी के लिए बिल्कुल रखना है। दूसरा स्टॉक है अनिल जी, जिसका भी अभी आपने बाई चांस मेंशन किया, वो भी अनिल जी, ये सारे स्टॉक में बता रहा हूं, ये सब अगले भेल के पैटर्न वाले स्टॉक्स हैं। गेल में अनिल जी 105 के स्टॉप लॉस से, ये भी 150 से 170 तक का टारगेट, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। अनिल जी ये जो PSC स्टॉक्स हैं, बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस है। ये सब लोग अपना टाइम वेस्ट जो रिलायंस और HDFC बैंक में कर रहे हैं, और वो मतलब कहीं उनकी आंख के नीचे से जो चीजें हो रही है ना, वही होती रहेंगी, और अभी आउट परफॉर्मेंस इन्हीं चीजों में रहेंगी। तो फ्रंट लाइन में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें। उसके लिए तो अनिल जी वो जो
सिप के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है, उसमें अंडर परफॉर्मेंस आउट परफॉर्मेंस जो भी आती है, आएगी नहीं आएगी वो सेपरेट है। स्टॉक स्पेसिफिक में इन चीजों में ध्यान देना चाहिए। तो अनिल जी दूसरा स्टॉक है डेरिवेटिव का। अगेन पहली रिकमेंडेशन कैश की गेल, 105 का स्टॉप लॉस, 150 से 170 का। अदरवाइज अनिल जी 9150 का लॉट है। मतलब मेरे लिए तो अनिल जी, मतलब मैं अगर अपने आप को रिटेल मानूं तो हिम्मत और हैसियत से बाहर है कि बहुत ही डेंजरस साइज है लॉट का। तो मैं तो प्योरली डिलीवरी के लिए बोलूंगा गेल, 105 का स्टॉप लॉस और 150 से 170 का टारगेट। अनिल जी टारगेट 2 से 3 महीने 4 महीने भी लग सकते हैं, लेकिन ये जर्नी अपवर्ड स्टार्ट हो गई है। तीसरा स्टॉक है अनिल जी कैश का, वो भी अभी मेहुल ने मेंशन किया और अनिल जी हमने पहले भी लिया, 2 बार लिया, आप तो बहुत अच्छे से इसको कवर कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। आरवीएनएल अनिल जी, आरवीएनएल 135-36 पे हमने अपने क्लाइंट से फ्रेश शेयर किया है लेने के लिए, 120 का स्टॉप लॉस और 170-75 के टारगेट से आरवीएनएल। अनिल जी रेल स्टॉक्स में अभी भी बहुत धमाल है और आप बिल्कुल जैसे कहते हैं पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं है। लेकिन क्या होता है अनिल जी, वो जो अच्छे स्टॉक हैं बार बार रिट्रेट करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, क्योंकि लगता है कि नहीं अभी तो मेहुल ने कहा टारगेट अचीव हो गया, बेच दे, अब इतना ऊपर ले के नहीं ले। वहां कॉन्फिडेंस देना क्लाइंट्स को और लोगों को बहुत जरूरी होता है कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, छोटा मोटा स्टॉप लॉस अगर नीचे आएगा भी तो और लेने के लिए होगा। तो आरवीएनएल में अनिल जी 135-36 जो भी रेट है बाइंग करनी है, 120-22 का स्टॉप लॉस, 170-75 का टारगेट आरवीएनएल में है हमारा। और अनिल जी एक निफ्टी का बुल स्प्रेड है, वो भी अगर आप कहें तो मैं शेयर कर लेता हूं, क्योंकि मुझे मैं थक गया सर लिखते लिखते थक गया सर थोड़ा सा। मैं थोड़ा एंजॉय करूँ, इतनी बढ़िया आपकी कॉल सही है, थोड़ा एंजॉय करूँ। अच्छा देखिए एनटीपीसी बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर आप 230 के आसपास खरीदारी अब भी कर सकते हैं। एमजीएल बहुत बढ़िया। गेल में मैं एकदम 100% आपके साथ हूँ, गेल में मैं भी बहुत बुलिश हूँ। बिल्कुल हाँ, मेरा पूरा तन और मन से सपोर्ट है गेल में। हाँ गेल में। धन खुद आशु जी ने बोल दिया कि भले मतलब अगर आप मुझे रिटेल माने तो इसका मतलब उन्होंने बोल दिया मैं हूं नहीं। हाँ, अगर माने तो मैं रिटेल हूं नहीं, अगर आप मुझे माने तो। हाँ सर आप तो अल्ट्रा एच नहीं, किसकी मजाल है कि आपको रिटेल माने। सेठी साहब रिटेल नहीं, हाँ, देखो सेठी साहब कुछ बता कर रहे हैं। अगर आशु जी रिटेल हो जाए तब तो इंडिया नंबर 1 इकोनॉमी वर्ल्ड में पर कैपिटा जीडीपी यूएस के ऊपर। हाँ देखो क्या बात है। तो ये है। और आरवीएनएल बिल्कुल हम लगातार बुलिश हैं ही सारे के सारे स्टॉक्स पे। अच्छा बाकी और किसी के बिगुल की फरमाइश है तो बता दो, नहीं तो फिर मैं वापस से आशु जी की बुल स्प्रेड लेने जा रहा हूँ। एनीवन? हाँ, फिर बाद में ये ना बोले हमें मौका नहीं दिया किसने। आशु जी भी दे रहे हैं, मैं भी दे रहा हूँ, एज ए गुड हैंग। ओ चंदन जी वेरी नाइस, ओके बिगुल चंदन जी के लिए BTS डबल टी का। चंदन जी फरमाए सर। बिल्कुल सर, काफी अच्छा मोमेंटम है मार्केट में और मिड कैप स्मॉल कैप में तो अच्छी झड़ी लगी हुई है। कुछ दिनों से हम डिफेंस रिलेटेड कंपनीज पे फोकस है, एक्सचेंज पे फोकस है। मैं यहाँ पे पारस डिफेंस पे खरीदारी की सलाह दूंगा। आज से लगभग 8-10 दिन पहले हमने ट्रेड दिया था, 20-25% की रैली आई थी, वापिस हमें मानना है कि यहाँ से 5-7% की मूवमेंट बनी। अभी लगभग 780 के आसपास चल रहा है, खरीदारी की सलाह रखेंगे। 762 का स्टॉप लॉस है, स्टॉक आपको 820 तक छूता हुआ नजर आएगा। ओके तो ये है आपके लिए पारस डिफेंस, यहाँ पर भी करिए फोकस। बहुत सारे काउंटर्स हैं जहाँ पर मूव आपको आती हुई दिख रही है। शरद जी भी हमारे साथ हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून सर। रेलवे स्टॉक्स जो हम बात कर रहे थे, बढ़िया मोमेंटम आ रहा है। इरकॉन की बात हुई, आरवीएनएल की अभी कॉल आई, IRFC में हमने अच्छी मूव देखी है, राइट्स अच्छा मूव कर रहा है और IRCTC भी अब कैचअप करने की कोशिश कर रहा है। क्या यहाँ पर भी फोकस करना चाहिए सर, क्योंकि बाकी रेलवे स्टॉक्स में तो रैली हो गई, IRCTC ने उतना कुछ खास किया नहीं है। बाकी रेलवे स्टॉक्स कंपैरिजन में मुझे लगता है IRCTC थोड़ा सा महंगा है और जो स्टोरी उसमें वीव की जा रही है वो कब मटेरियलाइज होगी, कितने टाइम में होगी, वो एसरटेन करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो VCP वाले टाइप की स्टोरी ज़्यादा है कि आगे चल के बहुत कुछ हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि जिन वैल्यूएशंस पे स्टॉक ऑलरेडी ट्रेड करता है बाकी स्टॉक्स के कंपैरिजन में और जो ग्रोथ पोटेंशियल विजिबल है अगले साल, 2 साल, 3 साल में, तो मुझे नहीं लगता कि IRCTC उतनी बढ़िया बेट है। बट बाकी रेलवे स्टॉक्स में बाकी जो नाम आपने लिए वो सब में मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी ध्यान में रखते हुए। तो मुझे लगता है IRCTC मैं तो अवॉइड ही करूँगा। बाकी जो स्टॉक्स है मुझे लगता है रेलवे का जो कैपेक्स साइकिल है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स में काफ़ी फायदा होना चाहिए। यहाँ से भी काफ़ी बड़ी रेटिंग आने वाले समय में मिलनी चाहिए। तो ये है आपके लिए रेलवे स्टॉक्स। IRCTC एक्सपेंसिव है बट बाकी में कैचअप रैली और वहाँ पर वैल्यू आपको ज्यादा दिखेगी, ये क्लियर व्यू आ रहा है शरद जी की तरफ से। आइए एक और बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट।
बताएं सर। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 600 रुपया, 601 रुपया, 601 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फरस लिमिटेड। यूपीएल के अंदर मोमेंटम तेजी का बन रहा है। ये स्टॉक ने पिछले 3 महीने में गिरावट दिखाया, वीकनेस दिखाने के बाद पिछले 7-8 दिनों में स्टॉक ने लोअर लेवल से कंसोलिडेशन करके रिबाउंड दिखाने का कोशिश किया है और आज स्टॉक के अंदर एक अच्छा कैंडल फॉर्म हो रहा है जिसमें कल का हाई ब्रेक हो रहा है और रिसेंट का स्विंग हाई जैसे ही ब्रेक होगा जो कि 606 607 के पास है, ये लेवल जैसे यूपीएल में ब्रेक होंगे तो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बनेगा और आने वाले दिनों में यूपीएल में 620 से लेके 630 तक का मूव शॉर्ट टर्म में बाउंस बैक के तौर पे देखने को मिलेगा। ये दोनों टारगेट अचीव होने के बाद इसमें पोजिशनल ट्रेड बड़ा बनेगा और बड़ा टारगेट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। फिलहाल बाउंस बैक के लिए खरीदारी करें 590 के स्टॉप लॉस से 620 630 के टारगेट्स के लिए। 5-7 दिनों के अंदर ये लेवल ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। यूपीएल में खरीदारी करने की राय सुमित जी की तरफ से। सेठी साहब भी हमारे साथ हैं स्टूडियो में। सेठी साहब को लगा कि मेरा 2:30 बजे ही नंबर आएगा। तो सेठी साहब जब सामने हो ना तो आशु जी की तरह किया करो आप। स्टूडियो में आशु जी आते ही इसलिए हैं। हाँ मैं हूँ। हाँ बस वो तो मौका पड़े तो हम दोनों के भी साइड में करके चलो। हाँ क्या है क्या नहीं है सर। उनका तो इंटरेस्ट भी अलग है ना थोड़ा। नहीं इंटरेस्ट आप एज एन एक्सपर्ट तो इंटरेस्ट रखो, एज एन एंकर नहीं भी रखो तो। चलिए आइए एक बिल्कुल आशु सर के लिए स्विंग के सुल्तान आशु मदान। जी आशु सर। अनिल जी, वैसे सेठी जी को बिल्कुल मेरी ये बिल्कुल पर्सनल राय है कि स्टूडियो में मेक द मोस्ट ऑफ इट। वैसे भी सेठी जी जब स्टूडियो में बैठे होते हैं तो वहाँ की वाइब भी बिल्कुल अलग होती है और ऐसे लगता है कि मतलब बहुत ही मज़ा आता है। तो मैं तो कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ वहाँ पे आने का। तो आप आए हुए हैं तो मेक द मोस्ट ऑफ इट। अनिल जी 19,400 की कॉल लेनी है निफ्टी की और 19,550 की दो। आशु देखो क्या बोल रहे हैं आशु जी, सुना आपने? हमारे साथ बैठने का मजा, वाइब्स, हाँ वो बोल रहे हैं इनडायरेक्टली। डायरेक्टली हम मेरी और दीप की तारीफ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए बोले स्टूडियो क्या है, टेबल कुर्सी तो है, लाइट तो है, सब जगह है। जी डायरेक्टली भी करना चाहता हूं। वाइब तो यही आपके पास। हाँ वही तो। थैंक यू आशु जी को, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। जी सर आप बताएं। नहीं अनिल जी, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। आप लोग बहुत ही बढ़िया और मुश्किल काम कर रहे हैं। मतलब जितना भी मेरी मन हो, चाहत हो, एस्पिरेशन हो एंकर बनने की, पर अनिल जी जब आपको वहां पे आके देखता हूं ना तो वो 2 स्टेप आगे और 4 स्टेप पीछे चला जाता हूं और फिर कुछ दिन तक सोचता रहता हूं, कहता हूं नहीं अब 2 स्टेप आगे लेने हैं। तो अनिल जी बहुत ही मतलब बढ़िया काम आप कर रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू एंड दीपांशु। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर बताएं। तो अनिल जी निफ्टी बढ़ चुका है काफी, लेकिन इसके बावजूद भी अनिल जी लगता है कि रिवर्सल बरकरार रहेगा। 19,400 की इस हफ्ते की एक कॉल लेनी है, 19,550 की 2 कॉल बेचनी है। इस स्प्रेड में बनेगा अनिल जी कॉस्ट आएगी सिर्फ 30 रुपए। तो वर्चुअली 19,430 पे मैं निफ्टी लॉन्ग खड़ा हो गया हूं और मैक्सिमम लॉस मेरा नीचे की तरफ क्या होगा, अगर कुछ ऊपर नीचे होता है तो 30 रुपए, वो भी 4 दिन पड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मैं कहां तक हूं, सेफ 19,700 तक। तो अनिल जी ये मूव 19,550 तक हमारे को लेके जा सकती है, जहां तक 19,550 में ही हम सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर वहां तक जाती है तो अनिल जी ये 30 रुपए वाला स्प्रेड 100 रुपए या 150 रुपए भी हो सकता है। मतलब अनिल जी अपने को तो पैसा डबल या डबल से थोड़ा ज्यादा करना होता है कि जितने लगाए हैं उतना मिल जाए, तो अपना टारगेट वो है। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अनिल जी ट्रैक्शन बरकरार रहेगा और ये 19,500 भी निफ्टी क्रॉस कर सकता है 19,550 600 की तरफ। तो उसके लिए इस स्प्रेड से अनिल जी बुल स्प्रेड बनाना चाहिए। 19,400 की एक कॉल लें, 550 की 2 बेचे, कॉस्ट है 30 रुपए, नीचे का कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ऊपर का स्टॉप लॉस 19,700 जो हमारा सेफ्टी लेवल है। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी सर, मजा आ गया, अच्छी है एक्चुअली। मतलब 19,400 का एक इन द मनी ले 19,550 दो, ठीक है सर, परफेक्ट। सर ऐसा कर सकते हैं क्या, 19,400 की एक इन द मनी ले लें और जस्ट आई मीन एक 19,550 की एक बेचे और अगर 19,650 की एक बेचे तो नहीं बेच सकते हैं अनिल जी, बिल्कुल बेच सकते हैं अनिल जी। देखिए ये जो स्प्रेड है, मतलब कई लोग कितनी बार मुझे बोलते रहते हैं कि हमारे को ये सिखा दो। अनिल जी देखिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये कि कितनी कॉस्ट और क्या लेवल ऑफ रिस्क आप कवर करना चाहते हैं। अनिल जी 19,550 की जगह 19,600 की बिल्कुल 2 बेच सकते हैं। अगर 19,600 की बेचेंगे तो अनिल जी क्या होगा, क्या जो कॉस्ट 30 रुपए है
ये हमारी जो कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी, ये हमारी 55 रुपए के करीब हो जाएगी। बट अगर किसी को अच्छी तेजी लगती है और सेफ्टी ऊपर की चाहिए 19,800, तो बिल्कुल 19,550 का भी एक नहीं बेचिए, आप 19,600 के 2 बेचिए। तो अनिल जी 19,400 19,600 1:2 कर सकते हैं। बाकी अनिल जी आज तो पैनल पे अपना छोटा भाई विश्वेश भी है, थोड़ी और नॉलेज अगर किसी को चाहिए सिंस ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है तो विशेष की भी विशेष टिप्पणी ले लीजिए अनिल जी। मुझे पता ही नहीं विश्वेश जी, एक तो आज है ना सब बहुत कंफ्यूज है, अगर मैं आज किसी को मिस कर रहा हूँ तो मेरी गलती, सब एक जैसे दिख रहे हैं। पर विश्वेश जी कहाँ मुझे दिखे ही नहीं इसमें। अच्छा अब बीचों बीच अब समझ में आया। ओहो जी आशु जी। अनिल जी हाँ अनिल जी देखिए सारे एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, सबने ब्लू डाला होगा, लेकिन अनिल जी विराट कोहली वाला जो एटीट्यूड लेके टी शर्ट का कॉलर ऊपर है वो सिर्फ मेरा अनिल जी और किसी का नहीं है। तो मैं तो भाई साहब एक ही आदमी को देख रहा हूँ, मेरे को 2 आदमी दिख रहे हैं, एक तो बाकी सब और एक दूसरे चंदन जी। चंदन जी मेरे ऑड मैन आउट है। तो चंदन जी दिख रहे, सेठी साहब भी नहीं दिख रहे क्योंकि पास में बैठे इसलिए सेठी साहब को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट जा रहा है। चलिए बढ़िया, आइए एक बिगुल सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। फरमाए सर। बिल्कुल अनिल जी, आज तो मैं तो तैयार ही था, लेकिन लगा मुझे कि 2:30 बजे जो सदाबहार सेठी साहब तैयारी आपके पास बैठा हुआ एकदम। नहीं, मुझे लगा 2:30 बजे से मेरा काम शुरू होगा, तो मैंने बोला अभी अपनी कॉल्स देता हूँ। अनिल जी आज का जो पहला स्टॉक है और धीरे धीरे करके बाकी स्टॉक्स पे आएंगे अनिल जी, जिसमें खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है टीवीएस इलेक्ट्रॉनिक्स, जो अभी 375 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 400 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 365 रुपए का। देखिए आज के एक तो इतने तेजी वाले बाजार में ज़्यादा चला हुआ नहीं है। बाकी ये कंपनी आईटी पेरिफेरल्स बनाती है, जैसे प्रिंटर्स है, कीबोर्ड्स है, पॉइंट ऑफ सेल्स डिवाइसेस है, बारकोड स्कैनर्स है, और कई सारे OEMs जैसे सैमसंग है, LG है, इनके लिए सर्विस सेंटर्स का भी काम करती है। पैन इंडिया प्रेजेंस है, करीबन 19,000 पिन कोड्स को सर्व करती है। भारत में 19,100 कुछ पिन कोड्स है, उसमें से 19,000 तक इनकी पहुंच है। बाकी हम पिछले 2-3 दिनों से देख रहे हैं ये पूरा सेक्टर फोकस में है, जब से PLI 2.0 की अनाउंसमेंट हुई है, जिसके अंतर्गत सरकार ने एप्लीकेशंस मांगे हैं, तो उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी कंपनी हो सकती है। फिर कल भी मैं जिक्र कर रहा था, DGFT ने कुछ इंपोर्ट्स पे भी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज करे हैं जो 1 नवंबर से एप्लीकेबल हो गए, तो उसका भी एक फायदा इस जैसी कंपनी को होगा। फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है, बट एक TVS ग्रुप की कंपनी है, उसके बावजूद आज ये 600-700 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। मुझे लगता है आगे बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छी ग्रो कर सकती है। और बाकी ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वाला स्पेस है, इस पे मैं बहुत बुलिश हूँ, और कई सारे मैंने स्टॉक्स यहाँ से रिकमेंड किए, जैसे सिरमा है, डिक्सन, अंबर, IKEO वगैरह। मुझे लगता है एप्पल जब से इंडिया में आया है, तो एप्पल वुड बी, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं जब सुजुकी भारत में आया था, और जिस तरह से फिर पैसेंजर कार्स के सेगमेंट में एक मल्टीफोल्ड तेजी हुई है। मुझे लगता है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में ये जो $2 बिलियन के हम एप्पल के आईफोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ये बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग है, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज के लिए। तो TVS इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 400, स्टॉप लॉस ऑफ 365। 365 400 TVS इलेक्ट्रॉनिक्स। शरीफ साहब अब आप यहीं हो तो आपको मौका मिलेगा बार बार बिगुल सुनने का, नहीं तो आपको एक ही बिगुल में दो देने पड़ते हैं। नहीं बिल्कुल, उससे किक भी मिलती है। एग्जैक्टली, इसीलिए तो रखा है, इसीलिए तो रखा है। हाँ, और सिर्फ 2 नहीं और भी होते हैं। हाँ, बिल्कुल, आज F&O के भी रहेंगे, आज तो है मल्टीपल सर। यस, चलिए बढ़िया। तो सीरीज आपकी कॉल्स आएंगी, तब तक अनिल जी की 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी ले लेते हैं। आई थिंक सर हमारे बाजार के एक्शन को देखकर थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स भी सुधर रहे हैं। 3 दिन का वीकेंड है, मंडे को बंद है, तो आज का सेशन इंपॉर्टेंट रह सकता है, और इनका जॉब्स डेटा भी आने वाला है। उससे पहले मंडे छुट्टी है, मंडे आज तो खुले ना, आज खुले, आज तो खुले, आज तो इनका जॉब्स डेटा भी आएगा सर, तो उस पर सबकी नजर है। 100 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट है। कल हमने देखा 4 दिन की तेजी के बाद डाउ पर ब्रेक लगा था, बट इस समय डाउ फ्यूचर्स बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। यूरोप के बाजार में थोड़ा मिला जुला एक्शन है, बट ठीक ठाक कारोबार है। कच्चा तेल ½ % ऊपर है, रुपया 4 पैसे मजबूत है, और पूरा एशिया ठीक था। सिर्फ हांगकांग के बाजार वो टाइफून की वजह से बंद थे, अदरवाइज एशिया भी अच्छे मूड में था। बताएं सर क्या करना है इस समय? देखिए व्यू तो तेजी का ही रखना है, लेकिन खरीदने के लिए थोड़े से आप लेट हैं, क्योंकि जो रुकावट वाली जगह है दीप, वो 44,450 से, सॉरी 19,450 से शुरू होती है, 575 तक जाती है। तो इस रेंज में 19,450 पे रुकेगा या 575 तक जाएगा, वही देखने वाली बात है।
क्या संभावना ज़्यादा है? ज़्यादा संभावना है कि 550-75 तक जाए, इसकी संभावना ज़्यादा है। तो अभी भी आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, हड़बड़ी ना करें। क्या करना है? 19,400 के नीचे क्लोज होता दिखे तो प्रॉफिट बुक करिए, शॉर्ट नहीं करना है तो प्रॉफिट बुक करें भले ही, और वापस मंडे के लिए इंतजार करें, नीचे मिलेगा तो एंट्री करेंगे। लेकिन 19,400 के ऊपर बंद होता दिखे तो बढ़िया। अगर 19,450, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ ये मैं कैसे बताना भूल गया एक मिनट। 19,450 23 अगस्त को 19,444 पे हम बंद हुए थे, ठीक है। उसके नेक्स्ट डे हमने 19,584 का हाई बनाया था और उसी दिन 200 पॉइंट ऊपर से घटे थे जोर से, राइट। तब से वापस हमें एक भी बार 19,400 के ऊपर बंद हुए नहीं है। तो आज अगर 19,450 के ऊपर बंद होता है तो एक बिल्कुल छोटा सा हफ्ते भर वाला जो ब्रेकआउट क्लोजिंग पे चाहिए ना, वो आज आपको मिलेगा, वो आज मिलेगा। तो 19,450 क्लोजिंग पे ध्यान रखिए। अगर उसके ऊपर बंद होता है तो आप सोमवार के लिए 550-600 तक की यात्रा करने की सोच सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये सो बायस पॉजिटिव साइड पर रखे। नीचे में अगर क्लोजिंग में अगले 1 घंटे में 19,365 19,400 आता है, वहां पे ऐड करें, खरीदें। क्लियर है? इन लेवल्स पे नहीं खरीदना है। नहीं अभी नहीं, नीचे 400 365 है, उसको होल्ड करो, ठीक है, खरीदना नहीं। क्योंकि यहाँ से कंजेशन जोन शुरू होता है, लेकिन जो स्ट्रेंथ है ना कोई और दिन होता ना तो आप घट भी जाते, राइट। आज नहीं घटेंगे, 3 रीजन है। नई सीरीज शुरू हुई है, हल्के बाजार है, डाउ फ्यूचर सपोर्ट कर रहा है, 100 पॉइंट ऊपर है। तीसरा तेजी की क्वालिटी है, पूरा स्क्रीन पे सबका खाली करते करते जिसको देना दे दो, जिसको देना है दे दो, जिसको देना दे दो। यस सर। तो इसलिए आज आप घट के बंद नहीं होंगे। अच्छा। डे हाई के आसपास ही बंद होंगे। अरे वाह। हाँ, डे हाई के आसपास ही बंद होंगे, नीचे बने। अब मैं डेटा बताता हूँ, ऐसा मैं बोल रहा हूँ जी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 19,400 के कॉल पर 82 लाख शेयर का है। वहीं पे 19,400 पे पुट पे 86 लाख शेयर भी है। फिर से वही हो गया। हाँ, लेकिन अब हाई रेंज का हाईएस्ट 19,300 है। अच्छा। लेकिन 19,400 पे भी इतना बड़ा हो गया। तो आपके लिए 19,400 बेस हो गया। पूरी कोशिश आज होगी बुल्स की 19,400 के नीचे बंद नहीं होने देंगे, और 450 के ऊपर बंद होंगे तो नए जोश के साथ कल मंडे 550-600 की रेंज में पहुंचना। ये डेटा आपकी निफ्टी पर है। क्लियर है? बैंक निफ्टी 44,500, यहाँ पर 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, इसके ऊपर आप ट्रेड करें। 44,300 का कॉल रेटर फंसा है, 400 का फंसा है, 500 का फंसा है। सो अब पूरी संभावना है कि आज आप 44,300 44,250 के नीचे बंद होंगे नहीं, तो रिस्क वहाँ पर है नहीं। सो इस हिसाब से बैंक निफ्टी भी अभी पिछले 10 दिन से ऐसा हो गया दीप, 44,500 के आसपास आता है और बंद नीचे होता है। अगर आज बैंक निफ्टी भी 44,550 के ऊपर बंद होता है और निफ्टी 19,450 के ऊपर बंद होता है, तो सोमवार के लिए आप अच्छे संकेतों के साथ जा रहे हैं। अच्छा, ब्रेकआउट नहीं हुआ रेंज से, लेकिन रेंज के हाई रेंज पे और जगह है। कैसे? निफ्टी में 100 से 150 पॉइंट की जगह और रहेगी अगले हफ्ते। बैंक निफ्टी में 250 से 500 पॉइंट की जगह और रहेगी। मतलब 44,550 के ऊपर आज आप चले जाते हैं तो 44,800 से 45,000 आपको जाना है। अच्छा। और आज 19,450 के ऊपर बंद होते हैं तो 19,550 19,600 आपको जाना है। इसकी तैयारी। सो पॉजिटिव व्यू के साथ बिल्कुल अपनी तेजी की पोजीशन को पकड़ के रखें। चल पकड़ के रखा है सर, तेजी की पोजीशन, पॉजिटिव व्यू है बाजार पर। आइए विश्वेश जी की तरफ से भी कॉल है तैयार। आ गया कॉल। हाँ। वो वेट कर रहे थे, मुझे कौन आइडेंटिफाई करेगा, फिर मैं देता हूँ। आइए विश्वेश के विशेष। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट काफ़ी टाइम से एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, और अगर आप आज देखेंगे तो बैंक निफ्टी ओपन हुआ था सीरीज के स्टार्ट में विद अ पुट कॉल रेशियो ऑफ 0.70 समथिंग 72 के आसपास, और अभी बैंक निफ्टी का पीसीआर इंट्राडे में 1.3 हो गया है। नाउ इन अ वेरी सिंगल डे जब सेंटिमेंटली इतना बड़ा चेंज आता है तो मुझे लगता है कि दैट इज ड्यू टू 2 रीज़न। एक तो क्या कुछ पॉजिटिव आ गया, या फिर ऑल ऑफ अ सडन कॉल राइटर्स कॉट ऑन द रॉन्ग हैंड। अब इसी डेटा को अगर निफ्टी के ऊपर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि निफ्टी लास्ट 14 अगस्त से अब तक लो अगर आप मैच करो तो 19,250 के आसपास आता है, और आज का भी बैंक निफ्टी का लो है 19,250। अब इसके साथ अगर आप हाई मैच करो तो 19,490 के आसपास रहता है। तो इवन दो हम ऊपर लग रहे हैं, इवन दो हम ऊपर आए हैं, बट हम ब्रॉडली वो रेंज में ही हैं। तो मतलब हम नीचे गए और वहाँ से रिवर्स हुआ। लेकिन एक सेक्टर जो स्टूड आउट कर रहा है और जो मुझे लगता है जहाँ पे फॉलो अप बाइंग और जो रेंज से बाहर निकल रहा है वो आईटी।
और आज के दिन में स्पेसिफिकली मैं एक स्टॉक के ऊपर ट्रेड जनरेट करना चाहूँगा, वो है टेक महिंद्रा। काफ़ी टाइम से ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल से स्टॉक एक साइडवेज रेंज में था, 1160 1170 के ऊपर नहीं जाता था। जुलाई सीरीज़ में ये 1260 तक आया, लेकिन वापस एंड ऑफ द सीरीज़ में वो 1100 के नीचे ही क्लोज हुआ। अब पूरा अगस्त निकल गया और अब शुरू कर रहा है वो अपवर्ड जर्नी। मुझे लगता है इस बार ये 1300 के ऊपर भी जाने के लिए रेडी है। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल है, 1227 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे टेक महिंद्रा पे 1200 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी चाहिए। पहला टारगेट 1260, दूसरा टारगेट 1280। और जिस हिसाब से ओवरऑल आईटी में मूवमेंट है, मुझे लगता है कि टेक महिंद्रा शुड आउट परफॉर्म। यहाँ पे स्ट्रैटेजी भी एक अच्छी बैठ सकती है। 1230 का कॉल 30 रुपीज़ में मिल रहा है और उसके सामने 1260 का कॉल 18 रुपये में बिक रहा है। तो मतलब मुझे लग रहा है 10-15 रुपये में आपकी स्ट्रैटेजी बन जाएगी। 1:1 स्प्रेड बनाना है आपको और इसको होल्ड करना है। माई व्यू इज़ दैट 1280 तक टेक महिंद्रा देखने मिलेगा, 1200 के टारगेट के साथ लॉन्ग करना है। आईटी का भी पार्टिसिपेशन आ रहा है और टेक महिंद्रा के साथ जाना चाहेंगे विश्वेश जी, इस पर रखिए नजर। बट एक स्टॉक जो एक्टिव रहा, पिछली सीरीज भी एक्टिविटी बनी हुई थी बट बैन में काफी ऑफन आ जाता था, अब नई सीरीज में पहले ही दिन 10% के सर्किट पर आपको दिख रहा है इंडिया सीमेंट्स। इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी का मूड बना हुआ है। एक बार चंदन जी से जरा पूछना चाहूंगा। चंदन, एक फिलहाल तो अभी वायदा कारोबार का सर्किट लग चुका है 10% का इंडिया सीमेंट्स में, बट जरा राय दे सर, पिछली सीरीज में भी काफी एक्टिव था, हालांकि बैन में काफी वक्त बिताया इसने, इस सीरीज में लगता है शायद फिर से बैन में नहीं चला जाए, बट इंडिया सीमेंट्स पर क्या राय है सर? जी देखिए, इंडिया सीमेंट का मैं ओवरऑल डेटा देखूं तो लास्ट सीरीज में काफी अच्छा मूव यहाँ पे देखने को मिला था और रोल ओवर डेटा भी काफी एक पॉजिटिव यहाँ पे इंडिकेशन देखने को मिले। इनफैक्ट 95% का रोल ओवर यहाँ पे हुआ था और 1% से ऊपर की रोल कोस्ट यहाँ पे हुई और सीरीज दर सीरीज देखें तो लगभग 10 से 12% को एडिशन हुए थे। तो लॉन्ग के बिल्टअप इंटेक्ट है और आप देखोगे कि बाकी दूसरे सीमेंट काउंटर के वॉलेटिलिटी के बावजूद भी है काउंटर कोई भी डिप में वापस रिकवरी इसमें देखने को मिल जाती है। और प्राइस सेटअप वाइज देखें तो लास्ट 2 वीक की गिरावट के बाद जो रिकवरी हुई है वो रिमार्केबल है, तो पॉजिटिव बायस रहेगी। हालांकि स्टॉक बीच में कुछ दिन एफएनओ बेन में चल रहा था, इसके लिए यहाँ पे मोमेंटम नहीं बन रहा था, बट ओवरऑल पॉजिटिव बायस है और जो प्राइस सेटअप बन रहा है वो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से मोमेंटम एक्सटेंड होके कहीं ना कहीं 275 तक आप मूव बनना चाहिए। तो डेटा सेटअप के हिसाब से 252 के आसपास का सपोर्ट है, 252 के सपोर्ट से आपको ऊपर में 275 तक के लेवल बनेंगे। किसी को यदि यहाँ पे ऑप्शंस की एक्टिविटीज देखनी है तो एट द मनी कॉल या फिर एट द मनी प्लस 15 पॉइंट्स का स्प्रेड बना के ट्रेड भी कर सकते हैं, बुल कॉल स्प्रेड बना के। ओके, तो बुल कॉल स्प्रेड बना के भी आप इस पर ट्रेड कर सकते हैं और अदरवाइज भी मोमेंटम अच्छा दिख रहा है। देखते हैं इस सीरीज में क्या कमाल करता है, बट आज पहले ही दिन अब 11% ऊपर वायदा कारोबार में आपको इंडिया सीमेंट्स दिख रहा है। आइए एक बिल्कुल कुणाल जी के लिए भी चार्ट कॉर्नर का। बताएं कुणाल जी। दीपांशु, खरीदारी की राय है नेशनल एल्युमिनियम यानी कि नाल्को में। मुझे पता है कि स्टॉक कवर हो चुका है, लेकिन जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह का ब्रेकआउट अब क्लोजिंग बेसिस पर आता हुआ दिख रहा है, मुझे लगता है कि अगर ये 96 रुपए के ऊपर क्लोज देता है तो एक पोजिशनल बेसिस पर यहाँ पर बाय करके चलना चाहिए। ये स्टॉक जो है 110-115 के लेवल भी दिखा सकता है, तो नाल्को में खरीदारी की राय है। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखना है 96.5 के आसपास, 96 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस यानी कि 2 रुपए नीचे रख करके स्टॉप लॉस खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 103 रुपए 50 पैसे का, इवेंचुअल टारगेट 106 रुपए का, तो 106 के टारगेट के लिए नाल्को में खरीदारी करें। नाल्को बढ़िया मोमेंटम में आ रहा है, मेटल स्टॉक्स वैसे भी आज अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। आइए सेठी साहब की तरफ से उनकी दूसरी कॉल है तैयार। सेठी सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, जो आज की मेरी दूसरी शॉर्ट टर्म पिक है, स्टॉक का नाम है टाटा कॉफ़ी, जो अभी 247 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 270 के, स्टॉप लॉस रखना है 240 का। एक बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है जो कि मेनली प्रोडक्शन, ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करती है कॉफ़ी का और टी का। इनके पास साउथ इंडिया में 25 स्टेट्स हैं और बाकी ये एशिया की सबसे बड़ी इंटीग्रेटेड कॉफ़ी कंपनी है। फिर सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है एशिया में इंस्टेंट कॉफ़ी की। खुद के ओन ब्रांड्स हैं इंस्टेंट कॉफ़ी के, टाटा कॉफ़ी ग्रैंड, 8 o'clock, सोनेट, और बाकी ये स्टारबक्स जो इनकी ग्रुप कंपनी टाटा कंज्यूमर ओन करती है, उनकी सोल और एक्सक्लूसिव सप्लायर है कॉफ़ी की। और इनका टाटा कंज्यूमर के साथ जो मर्जर होना है वो भी एडवांस स्टेज में है और जल्दी होना चाहिए। बाकी फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है।
वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 17 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। और ये स्टॉक आज पिक करने के पीछे कारण भी है कि जिस तरह से कॉफ़ी के, चाय के प्राइजेज इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़े हुए हैं, तो उसका एक फ़ायदा पूरे सेक्टर में दिखना चाहिए। एंड विद इन द सेक्टर वन ऑफ द चीपेस्ट स्टॉक है और टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। बाकी FIs DIs भी बुलिश है, 10% स्टेक ओन करते हैं, तो खरीदारी करने की सलाह है टाटा कॉफ़ी में फॉर अ टारगेट ऑफ 270, स्टॉप लॉस ऑफ 240। तो ये है आपके लिए टाटा कॉफ़ी पे खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से। 240 का स्टॉप लॉस 270 मंगाए सर आपके लिए टाटा कॉफ़ी स्टारबक्स वाली है कोई आपको? हाँ पी लेंगे। ओके, चाय खत्म हो गई, आप कॉफी पी चाय और कॉफी में थोड़ा गैप, अभी सेठी साहब ने चाय और बिस्किट लिया है, मैं थोड़ा गैप के, ये देखो है सबूत भी कुछ सबूत के साथ बिस्किट तो अभी भी सबूत दिख रहे हैं, लेते रहते ना बिस्किट, सबूत दिख रहे हैं। अच्छा, आप ये जो पढ़ रहे थे, ये चैट GPT से कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सामने आता है कि जैसे आपने टाटा कॉफी बोला तो उसकी डिटेल सामने आ गई, कैसे पढ़? नहीं सर, सुबह से प्लान होता है हाँ, कि स्टॉक आइडेंटिफाइड होते हैं, 8-10 स्टॉक लिस्ट में होते हैं। अच्छा। फिर उसमें से फिर चूज करके 2 स्टॉक देते हैं, तो फिर वो तैयारी होती है, प्लस पूरी रिसर्च रिपोर्ट वगैरह सब रेडी करके, और जो काम की चीजें बस उतनी बतानी होती है कि 2 मिनट का 1 मिनट का टाइम होता है। हमारे संदीप के पास थोड़ा ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बोलता है, मतलब मैं जो 2 स्टॉक जितने टाइम, संदीप जी को क्यों बोल रहे हो आप? अरे क्योंकि वो ज्यादा टाइम लेता है ना। अच्छा, आशीष जी से डरते हो आप? नहीं, आशु जी तो उस दौरान में 3, 4, 5 स्टॉक, एक स्टॉक पे इतना थोड़ी बोल पाते। एक ही स्टॉक पे जितना बोल पाता होता। ये तो पॉइंट है, बात सही है, बात तो सही है। कई बार मुझे कुछ डिटेल्स होना था तो मैं उसको ही फोन करके पूछ लेता हूँ, यार आगे का बोले। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अब ऐसा नहीं कि खाली एंकर्स का काम ही मुश्किल है, हाँ, रिसर्च वालों का काम मुश्किल है। 2 स्टॉक लेने के लिए 20 स्टॉक डालने पड़ते हैं, फिर उसको ढूंढो। तभी सेठी साहब आप वो इससे दमदार स्टॉक्स लेके आते हैं जो अच्छा एक्शन दिखाते हैं। तो टाटा कॉफी सेठी साहब की पसंद का शेयर आपके लिए। आइए, ऑटो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं अगस्त महीने के, अब तक के आंकड़े कैसे रहे हैं बताने के लिए तैयार है कुशल जी, बताइए। बिल्कुल सर, तो नंबर्स के लिहाज से सबसे पहले मारुति सुजुकी बात करते हैं। देख ही रहे हैं हम किस तरह से आज भी ये एक स्टॉक एक्शन में है, और एक्शन में क्यों ना हो, क्योंकि अगर आप कंपनी के अगस्त महीने की ऑटो बिक्री आंकड़े देखेंगे तो 14% तक की ग्रोथ इस बार ही आती हुई दिखी है, जबकि स्ट्रीट का अनुमान, हमारा अनुमान करीबन 10 से 11% का ही था। तो 1,90,000 यूनिट्स कंपनी ने करीबन बेचे हैं, 1,81,500 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। ये नहीं, टाटा मोटर्स है, यहाँ पर अनुमान से थोड़े से ढीले नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स के लिहाज से भी, और जो कुल CV बिक्री इनकी आती हुई दिखी है उसके लिहाज से भी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस आपको साइडवेज मूवमेंट देखने को मिलेगा। जहाँ तक महिंद्रा एंड महिंद्रा का सवाल है, यहाँ पर ऑटो स्पेस में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। 64,000 यूनिट्स हमारा अनुमान था, उसके मुकाबले 70,000 से ज़्यादा यूनिट्स में बेचने में कंपनी ने सफलता प्राप्त की है। लगभग 19% की ग्रोथ इन्होंने वाई बेसिस पर दिखाई है। पर दूसरी तरफ ट्रैक्टर सेगमेंट अगेन यहाँ पर थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस आता हुआ दिखा। तो जितना स्ट्रीट का अनुमान था ट्रैक्टर सेगमेंट को लेकर, फिर वो चाहे M&M हो या फिर एस्कॉर्ट्स, उससे उम्मीद से कम इस बारी अगस्त महीने के ऑटो बिक्री आंकड़ों में ट्रैक्टर सेल्स होती हुई दिखी है। जहां तक बजाज ऑटो का सवाल है, इन लाइन विद एस्टिमेट्स नंबर आए हैं। 2 व्हीलर स्पेस में 2,85,000 यूनिट्स करीबन कंपनी ने बेचे हैं, 2,90,000 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। हालांकि जो कुल सेल्स है वो हमारे अनुमान के आसपास आती हुई दिखी है। आइशर मोटर्स VECV के नंबर्स अब तक आए हैं, रॉयल एनफील्ड के अभी भी आने बाकी है। जहां तक यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस थी करीबन 4,200 यूनिट्स की, उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 6500 यूनिट्स कंपनी ने बेचे हैं। तो दमदार आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर इनकी जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है उसमें होती हुई दिख रही है। स्कॉट्स के जैसे कि मैंने आपको बताया अनुमान से थोड़े से कमजोर रहे हैं नंबर्स, पर साथ ही अशोक लेलैंड हाल ही में अभी इसके थोड़ी देर पहले ही नंबर्स आए थे। इन लाइन विद एस्टिमेट्स हैं, 15,576 यूनिट्स हम अनुमान लगाकर चल रहे थे। 15,500 यूनिट्स कंपनी ने जो एस्टिमेट्स था हमारा उसके हिसाब से ही ये आंकड़े आते हुए दिखे हैं। तो अशोक लेलैंड का भी कमर्शियल व्हीकल स्पेस पे अच्छा परफॉर्मेंस है। तो आइशर मोटर्स, अशोक लेलैंड CV स्पेस में बढ़िया प्रदर्शन करते हुए दिखे। और मारुति तो देखिए लाइफ हाई पर पहुंच चुका है, 5 डिजिट में मारुति। इसका इशू आइडिया किसी को कि आप प्राइस में आए थे? एनी गेसेस? जहाँ तक मुझे याद है 125 रुपये में आया था। हाँ 160 था आई थिंक, मैं चेक कर रहा था। मतलब हाँ 100-200 की बीच की रेंज में बड़ा वेल्थ क्रिएट। 2000 के पहले आया था मेरे ख्याल से, नहीं 2002-3 के आसपास आया था, 2002-3 के आसपास। 125 यस, सही था। बचपन में बादाम बहुत खाई। 125 याद है। 125 ना? 125 और साल बताओ। 2000 मारुति का था, हाँ अर्ली 2000, 2001, 2, 3 समथिंग लाइक मैं चेक करके ऐसा होना चाहिए। तो
10,340 है 2003 12 जून 2003। ऐसे ही तो- आपके बर्थडे के आसपास वैसे याद है आपको? 12 जून। नहीं वो बर्थडे के हिसाब से याद नहीं है, बर्थडे तो हर बर्थडे साल के याद हिसाब से बर्थडे के हिसाब से याद नहीं, लेकिन वो ज़माने में बड़ा क्रेज़ था कि मारुति जैसी कंपनी का IPO आना। इन लोगों को अलॉटमेंट आए और उन्होंने 200-500 बहुत में बने। बेच दिया। नहीं, शुरू में ऐसे ही 200-500 में। नहीं हमने तब भी नहीं बेचने दी लेकिन तब मैं मीडिया में नहीं था इसलिए बता नहीं सकता, लेकिन हम तो तब भी कहते थे कि रखो ये स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कभी बेचना ही नहीं चाहिए आपको। ये बिल्कुल वैसा दमदार प्रदर्शन हो भी रहा है, बढ़िया एक्शन है। जरा एक बार चंदन जी से मारुति के चार्ट पर राय ली जाए। अरे चंदन जी माफ़ कीजिएगा, कौन है जरा एक एक्सपर्ट दिखा दो कौन कौन है। शरद सर है ना? अरे वाह शरद जी है ना। ऑटो नंबर्स पे शरद सर से हमें राय लेनी है, बताएं सर। देखिए ब्रॉडली ऑन एक्सपेक्टेड लाइन से कोई ऐसा बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, बारिंग एक दो कंपनीज के। और वैल्यूएशन के हिसाब से मुझे लगता है मारुति हालांकि रीसेंट रनअप काफ़ी स्मार्ट रहा है, बट 10,500 10,600 के आसपास की हमारी 1-1.5 साल की फेयर वैल्यूएशन आती है, तो लगभग स्टॉक वहाँ पहुँच गया है। M&M में मुझे लगता है थोड़ा सरप्राइज आपको आने वाले समय में आ सकता है, जैसे जैसे वो अपनी इलेक्ट्रिक लॉन्चेस के बारे में बात करते हैं तो वहाँ स्टॉक 15 के मल्टीपल पे मिल रहा है। तो हमारा ये मानना है कि अभी बाजार बहुत एक सेडेड ग्रोथ लेके काम कर रहा है, वहाँ पे थोड़ा बहुत अपवर्ड रिवीजन आ सकता है आने वाले समय में। 15-16 के मल्टीपल पे स्टॉक है। आइशर में भी मुझे लगता है यहाँ से आपको एटलीस्ट 500-600 रुपये की अपसाइड की गुंजाइश बनती है, 3800 रुपये के आसपास तक जाने की जगह बनती है। बट टाटा मोटर्स में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा गुंजाइश है और री रेटिंग होने की। अगर 15-16 टाइम भी ट्रेड करता है तो मुझे लगता है 900 950 तक जा सकता है। ऑटो स्टॉक्स मारुति पे रखे नजर, बट बाकी ऑटो काउंटर्स टाटा मोटर्स आज मोमेंटम है, M&M 16 के पार गया है। ऑटो स्पेस में वापस नई तेजी आ रही है। आइए कॉल आ रहा है सुमित जी से, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु बाय का स्टॉक रडार पे आ रहा है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 299 रुपए 20 पैसे, 299.20 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। M&M फाइनेंस के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। M&M फाइनेंस मुझे लग रहा है कि पिछले 3-4 दिनों में लोअर लेवल से रिकवरी के संकेत दे रहा है। स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिखाया है पिछले कुछ दिनों में, फिर कंसोलिडेट किया है और अभी वापस से ऊपर का मूव यहां से दिखाना चाहिए। तो M&M फाइनेंस के अंदर यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। नीचे के अंदर स्टॉक का जो चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 292-293 के पास दिखाई दे रहा है। 293 के नीचे का स्टॉप लॉस लगा के M&M फाइनेंस में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, पहला टारगेट बनेगा 308 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 312 रुपए का। 2-4 दिनों के लिए M&M फाइनेंस में यहाँ पे CMP पे खरीदारी करें। 293 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाए, 308 का पहला टारगेट, 312 का दूसरा टारगेट। 12 के टारगेट के लिए 6 दिन के लिए करे खरीदारी। M&M फाइनेंस में ऐसी राय सुमित जी की आती दिख रही। 2-4 दिन के लिए खरीदारी करें, 2 + 4 6 दिनों के लिए नहीं 2 दिन में टारगेट आ गए तो ठीक, 4 में आ गए तो ठीक, नहीं तो 2 दिन की और ग्रेस पीरियड 6 दिन के लिए, 6 दिन के लिए तो 2-4 दिन यानी कि 6 दिन के लिए करें खरीदारी M&M फाइनेंस में। आइए बिल्कुल एक विश्वेश जी के लिए विश्वेश का विशेष। जी विश्वेश जी फरमाएं सर। अनिल जी वीकली क्लोज काफ़ी अच्छा आ रहा है होटल स्टॉक पे। स्टॉक का नाम है इंडियन होटल, 426 के आसपास चल रहा है अभी। और जिस हिसाब से ये वीकली कैंडल बना है, ऑलमोस्ट आप ऐसा कह सकते हैं मई के बाद पहली बार, तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने के साइडवेज कंसोलिडेशन को आप अपसाइड में ब्रेक कर रहे हो। आई फील कि इंडियन होटल इज हेडिंग फॉर 445 450 प्लस। तो यहाँ पे इंडियन होटल का 430 का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी, जो 12 रुपये 65 पैसे 12.50 के आसपास मिल रहा है। यहाँ पे 9 रुपये का स्टॉप लॉस रखे और जिस हिसाब से मोमेंटम है मुझे लगता है पहला टारगेट 20 और दूसरा टारगेट 24 का रहना चाहिए। सो इंडियन होटल का 430 का ऑलमोस्ट एट द मनी का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय होगी। व्यू ऑन अंडरलाइंग इज बुलिश, मुझे लगता है 445 तक इंडियन होटल जा सकता है। इंडियन होटल्स यहाँ पर आपको मोमेंटम आते हुए दिख सकता है। रिसेंटली भी हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर आए। कॉल ऑप्शन के जरिए 430 का कॉल खरीदिए, ये है विश्वेश जी की राय। आइए निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका जी भी हैं हमारे साथ तैयार। स्वागत है नितिन जी, गुड आफ्टरनून सर। बताएं क्या कर रहे हैं इस बाजार में।
यहाँ पे 19,450 की कॉल ऑप्शन लेंगे, 80-81 में मिल रही है। 19,450 की कॉल ऑप्शन 80-81 प्राइस है, ये खरीदना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, 40 रुपये, 40 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। और ऊपर फर्स्ट टारगेट होंगे 120 के, यानी कि 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हो गया। 40 का स्टॉप लॉस, फर्स्ट टारगेट 120 और उसके ऊपर 145 का टारगेट। मुझे ऐसा लग रहा है कि रोल ओवर के बाद ये आज फर्स्ट डे है जिसमें शॉर्ट कवरिंग आई है। अगले वीक मंडे को भी एक पॉजिटिव ओपनिंग होनी चाहिए क्योंकि वर्ल्ड मार्केट से भी सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिला के व्यू पॉजिटिव है। फर्स्ट टारगेट 120, 1:1 का रेशियो हो गया और उसके ऊपर 145 का टारगेट। तो यह है आपके लिए निफ्टी पर 19,450 का कॉल खरीदने की राय। अच्छा एक्शन बन रहा है। और नितिन जी, आज तो बैंक निफ्टी का भी पार्टिसिपेशन है, 44,500 पर है एग्जैक्टली इस समय। क्या करना है यहाँ पर सर? देखिए, बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी ऊपर 45,000 की तरफ जा सकती है। रोल ओवर्स के डेटा से पॉजिटिव सितंबर में व्यू बन रहा है आज का डेटा देख के, क्योंकि अगस्त में शॉर्ट रोल ओवर्स हुए थे बट अभी सितंबर में थोड़ा लॉन्ग साइड मूवमेंट आने की उम्मीद है, यानी सितंबर सीरीज पॉजिटिव होनी चाहिए। तो इमीडिएट टारगेट 45,000 बन रहा है, अभी 44,665 के आसपास फ्यूचर है। तो व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए। और इसमें कॉल ऑप्शन अगर आपको लेनी है तो 44,600 की कॉल ऑप्शन या 44,500 की कॉल ऑप्शन लेके चल सकते हैं। मेरी तरफ से कॉल अभी मैं एक ही दे रहा हूँ निफ्टी की, बट बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है और टारगेट आपको 45,000 के ऊपर के आ सकते हैं। तो ये है आपके लिए, अगर करना चाहें तो 44,500, 44,600 का कॉल ऑप्शन आप बैंक निफ्टी का खरीद सकते हैं। अदरवाइज 19,450 का एट द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने की राय नितिन जी की। हल्की फुल्की थोड़ी सी सुस्ती के बाद 3 बजने के समय वापस से बाजार डे हाई पर आने की तैयारी में होते हुए दिख रहे हैं। ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। आपको भी बढ़ाना है कुछ? क्या बात कर रहे हैं, वाह, फर्स्ट टाइम जबरदस्त आउट परफॉर्मेंस, 50% आउट परफॉर्मेंस। कैसे पूछो, कैसे आप पूछिए, कैसे आपकी 50% आउट परफॉर्मेंस? रोज 2 कॉल देते हो, आज 3, एक एक्स्ट्रा, 2 पे एक 50% आउट परफॉर्मेंस होगी। 100 करेंगे सर। वाह, ये हुई ना बात। बिगुल के साथ सेठी साहब के लिए सदाबहार सेठी साहब। जी सेठी साहब बताएं सर। अनिल जी, अब जो स्टॉक में खरीदारी करनी है, स्टॉक का नाम है भारत डायनामिक्स लिमिटेड, 1137। हाँ, BDL 1137 पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1200 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 1125 का स्टॉप लॉस, छोटा स्टॉप लॉस। अनिल जी, ये कंपनी डिफेंस सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो कि गाइडेड मिसाइल्स, टॉर्पीडोज, आकाश मिसाइल्स में भी कंट्रीब्यूशन है और कई सारे डिफेंस इक्विपमेंट बनाती है। ज़बरदस्त ऑर्डर बुक है, फिर एक यूके की कंपनी के साथ भी इनका टाई अप है। बाकी आने वाले वीक में पूरी बाजार में चर्चा होने लगेगी एरोस्पेस की, डिफेंस की। ये जो G20 की समिट होने जा रही है दिल्ली में, उसमें यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन साहब भी आएंगे। तो मुझे लगता है यूएस के साथ इस सेक्टर में काफ़ी कुछ करार हो सकते हैं, तो उसका पूरा फ़ायदा पूरे सेक्टर को होना है और BDL कुड बी वन ऑफ द मेजर बेनिफिशियरीज। बाकी फंडामेंटली एक मजबूत कंपनी है, एक जीरो डेट कंपनी है और ऐसे भी डिफेंस पे सरकार का फोकस है, मेक इन इंडिया पे फोकस है, तो उसका एक फ़ायदा मिलना है। FIs DIs भी अच्छे खासे बुलिश हैं, जिसमें बहुत अच्छे नाम है, HDFC है, आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, LIC वगैरह। तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1200, स्टॉप लॉस ऑफ 1125। ओके, 1125 स्टॉप लॉस, 1200 का टारगेट, BDL। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय आपने। गजब एक्शन होता हुआ दिख रहा है, वाह, क्या कहने हैं। डिफेंस स्टॉक्स का समय है सर, बिल्कुल बढ़िया। डिफेंस रेलवे घूम फिर के। और आपके पेपर स्टॉक्स भी बहुत चल गए सेठी साहब। हाँ बिल्कुल। और अनिल जी, जब रेलवे की बात आती है तो एक स्टॉक आपको याद हो, जुपिटर वैगन। हाँ, जुपिटर फर्स्ट टाइम किया था तो आपने पूछा भी था उसका नाम कुछ बदला था ना, क्या है सेबको, CEBBCO। 80 रुपए में कवर किया था दिसंबर के महीने में। आज 360 रुपए के भाव है। 80 रुपए पे कवर किया, वो भी दिसंबर में। आज अगस्त में 360। बहुत जबरदस्त चला है, अनडाउटली, वेरी नाइस। 4.5 गुना गेन, जबरदस्त। आइए एक और स्टॉक जिसके लिए कुछ अच्छी खबरें हैं कुशल के पास, मल्टीप्लेक्सेस। त्योहारी सीजन बड़े जबरदस्त एक्शन वाला होगा मल्टीप्लेक्सेस के लिए। आज ही आपने देखा कि अगस्त के महीने में अब तक के सबसे हाईएस्ट फुटफॉल PVR को मिलते हुए दिखे हैं। क्यों ऐसा कुशल सोच रहे हैं, खुद कुशल ही बताएंगे। कुशल, ऐसा क्या है भाई? सर यही तो ट्रिगर है सोच के, उसके बाद फिर लिंक एक्सपैंड करते गए तो समझ में आया कि यहाँ पर
इस बार ये जो दूसरी तिमाही है ना Q2 FY24 की, ये Q1 FY23 जिसमें RRR, KGF चैप्टर 2 जैसी पिक्चर्स रिलीज हुई थी, जहाँ पे इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर KGF चैप्टर 2 ने तो 1000 करोड़ से ज़्यादा का भारत में बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था। तो इस बारी Q2 जो अभी तिमाही है ये बीट कर सकती है Q1 FY23 के परफॉर्मेंस को भी। तो ये तो एक अपडेट था ही PVR की तरफ से कि यहाँ पर अगस्त महीने में 532 करोड़ रुपए का इन्होंने ऑलरेडी रिकॉर्ड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लिया है। पर साथ ही आप अगर जो स्प्लिट देखेंगे और अन्य जो आगे मूवी की पाइपलाइन है उसको देखेंगे तो ये रिकॉर्ड जो है टूट सकता है Q1 FY23 में जो बना था। अब आप देखिए यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस ये है एनालिस्ट की कि करीबन 2580 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर दूसरी तिमाही में अभी ये बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हो सकता है। Q1 FY23 में लगभग 4.3 करोड़ फुटफॉल होते हुए दिखे थे और इस बारी उसके आसपास ये फुटफॉल एक्सपेक्टेड है। हालांकि जो नंबर ऑफ टिकट्स है और साथ साथ जिस तरह से एवरेज टिकट प्राइस बढ़ती हुई दिखी है उससे कंपनी को ओवरऑल जो इनकी कलेक्शन है उसमें ज़्यादा बढ़त मिलती हुई दिखेगी। इनफैक्ट UBS का मानना है कि दूसरी तिमाही में 17% आय में और एबिडा लेवल पर 15% का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर आपको डेफिनेटली इजाफा देखने को मिल सकता है। अब यही देखना है कि इसका प्रदर्शन कैसा रहता है। पर अगस्त तो शानदार आई है। गदर 2 अब देखिए लगभग 500 करोड़ का ग्रॉस बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भारत में इन्होंने ऑलरेडी कर लिया है। जेलर 330 करोड़, साथ ही रॉकी और रानी की प्रेम कहानी 150 करोड़, ओपनहाइमर और मिशन इम्पॉसिबल पार्ट 1 यहाँ पे भी 100 करोड़, ओ माय गॉड 2 ये भी 140 करोड़ रुपए ऑलरेडी इन्होंने कलेक्ट कर लिए हैं। तो ये तो अभी तक की जितनी भी हिट इसका एक बड़ा रिटर्न आता हुआ दिख रहा है। जहाँ तक दर्शकों का प्रेम है इस मूवीज़ के लिए वो एक साफ तौर पर दिख रहा है। हॉलीवुड मूवीज़ ऑफ कोर्स इन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। साउथ इंडियन मूवीज़ भी हम देख रहे हैं कि फोर फ्रंट पे यहाँ पर अपना जो गेम प्लान है सामने लेकर आ रहे हैं। पर साथ साथ आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर आगे आने वाली जो मूवीज़ है 7 सितंबर जवान शाहरुख खान की ये मूवी आने वाली है, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इनफैक्ट एडवांस बुकिंग में देख रहा था जिसके अंतर्गत अब तक करीबन 41,000 टिकट्स ऑलरेडी बिक चुकी है, जिसमें PVR ने और लगभग 33,000 टिकट्स बेचे हैं। तो PVR आइनॉक्स इससे बड़ा फ़ायदा इनको मिलेगा। और टिकट की मैं प्राइस बताऊं तो एडवांस बुकिंग के लिहाज से करीबन 2300 रुपये की टिकट मुंबई में 2300 और दिल्ली में 2400 रुपये की टिकट बिक रही है। यार जितना जल्दी फ्लाइट में तो हम जितना जल्दी खरीदते हैं सस्ती मिलती है। यहाँ उल्टा है। हाँ फिर बाद में मिलेगी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ओके 2300 रुपये की टिकट जो 2324। एक मिनट आशु जी से कंफर्म करवाता हूँ। आशु जी 2300 रुपये की टिकट खरीद के देखने जाएंगे आप पिक्चर? नहीं अनिल जी बिल्कुल वर्थ नहीं है। अनिल जी 2 4 5 दिन बाद देख लेंगे, 7 दिन बाद देख लेंगे। मतलब एक तो क्रिकेट मैचेस चल रहे हैं, OTT पे इतने नए नए शोज आए हैं। अनिल जी आप भी बिल्कुल देखना, मेड इन हेवन 2 आया है, आप बिल्कुल जरूर देखिए। गन एंड गुलाब आया है, वो देखिए। तो अनिल जी मतलब इतनी कोई मारामारी नहीं है कि और कोई एवेन्यू ही नहीं है कि 2300 रुपए की टिकट देखने के सवाल मैं आपको पूछा था, आपकी पड़ोस की विंडो में बैठ के मेहुल जी भी ना कर रहे थे कि नहीं देखे। मेहुल जी ने पहले डिसाइड कर लिया, बोले अपने पूछे नहीं, मुझे अपने ज्यादा ही दिए। अच्छा ये बताओ आशु जी, अगर जवान में शाहरुख खान की जगह सलमान खान होते तो 2300 रुपये में खरीदते? हाँ ये अच्छा, ये बढ़िया सवाल है। ये बढ़िया सलमान अरे जी प्यार के आगे कोई पैसे की कोई कीमत थोड़ा होती है प्यार के लिए। अनिल जी वो तो फिर बात ही अलग है। हाँ तो ऐसा तो मतलब खाली आप सलमान खान को प्यार करते हो, शाहरुख को करने वाले भी तो होंगे। वही जा रहे हैं। बिल्कुल लोग। कितने 41,000 टिकट बिक चुकी है? 41,000। हाँ माय गॉड, एडवांस बुकिंग गजब। मतलब ऐसा अभी मैंने हाल ही में अनिल जी जो वीकेंड था ना जिसमें तीनों मूवीज निपटा दी, गदर के प्रीमियर में गया, फिर ओ माय गॉड 2 और रॉकी और ओ माय गॉड 2 जिस टाइम पे मुझे जिस दिन देखनी थी उस दिन और कोई थिएटर में जगह नहीं मिली। वो लग्जरी सीट्स आते हैं ना, PVR ल्यूक्स करके जो थिएटर है, तो उसमें 1800 रुपए की एक टिकट थी। वो माय गॉड 1800 रुपए। अच्छा सो के देखना पड़ता है उसमें। अच्छा 1800 रुपये गजब है। मतलब वो मतलब जबकि ये पिक्चर तो हिट नहीं हुई ना? नहीं हिट तो हिट है। अच्छा हिट है, ओके। मतलब गदर के सामने थोड़ा वो फीका पड़ गया। तो खैर अलग ही है, वो लीग वाली हो गई पिक्चर, वो तो खैर गजब ही हिट हुई है। सो और तीसरी कौन सी? रॉकी एंड रानी। रॉकी एंड रानी वो भी देख ली? निपटा दिया।
रिसर्च कब करते हैं आप? 3 दिन 15 अगस्त की छुट्टी थी, फिर वो थी तो नहीं, हमें दीप को तो सर वीकेंड पे भी पढ़ना, सब काम करना होगा। आपके ये सोशल ऑब्लिगेशंस बहुत है ना अनिल जी अच्छा आपके। अच्छा अच्छा, ओके। तो चलिए जी, कुणाल जी की विशेष टिप्पणी आ रही जी। कुणाल जी। अनिल जी देखिए, इससे एक बड़ा अच्छा बिजनेस आइडिया अनिल जी आपके लिए मेरे मन में आया जी, फरमाएं। अनिल जी, अभी हमारे सेठी साहब ने बताया कि अनिल जी लेट करके वो देख करके आए हैं, पूरा लेटे हुए थे और फिल्म देख रहे थे, 1800 की टिकट भी दी उन्होंने। अनिल जी ये वीकडेज पर तो अनिल जी मार्केट आवर्स में ये सिनेमा हॉल बिल्कुल खाली रहते होंगे, तो अनिल जी अगर जी बिजनेस टाई अप कर ले उनके साथ, मार्केट आवर्स में जी बिजनेस लाइव देखिए लेट करके, और उसके लिए अनिल जी फीस भी कम रखें, तो अनिल जी मुझे लगता है खचाखच हॉल भर जाएगा। नहीं वो ठीक नहीं, कुछ कुछ एक्सपर्ट ऐसे भी आते हैं जो फिर लेट कर देखने में सुलाई देंगे उनको। ये तो हमारा चैनल जहाँ पे सब लोग जागते हुए रहते हैं और अनम्यूट करके देखते हैं, बाकी ज्यादातर चैनल तो म्यूट पे ही देखे जाते हैं। करेक्ट बात है। आशु जी गलत बोल रहा हूँ? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मतलब वो व्यूअर्स भी लेटे होंगे, सो रहे होंगे, और जो एनालिस्ट है वो भी सो रहे होंगे। तो पीवीआर पर एक बार राय ली जाए, जो पाइपलाइन दिख रही बड़ी स्ट्रॉन्ग। शरद जी अपने विचार व्यक्त करें सर। मैं काफी बुलिश हूँ। मुझे लगता है कि ये जो ओटीटी में शिफ्ट था एक टेम्पोररी फेज था, अब चूंकि वापस से मूवीज ढंग की आने लगी हैं, और मुझे लगता है पास्ट 1-1.5 साल में एडिटिंग एक मेजर प्रॉब्लम थी ज़्यादातर मूवीज़ में। अभी की मूवीज़ में ग्रेजुअली वो एड्रेस हो रहा है। इंटरनेशनल लॉन्च है, डोमेस्टिक में आपकी साउथ इंडियन फिल्म्स को जो डब करके कर रहे हैं, और प्लस पीवीआर आइनॉक्स के मर्ज्ड एंटिटी को काफ़ी फ़ायदा होना चाहिए। मुझे लगता है सिनर्जी बेनिफिट्स भी अब फ्लो इन करने लगेंगे नंबर्स में। एडिशन भी इनकी स्ट्रॉन्ग है, 150 स्क्रीन के आसपास सालाना ये ऐड करने की बात कर रहे हैं। टोटल मोनोपोली है ही है। अर्निंग्स ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। हमारा ये मानना है कि 1-2 साल में अर्निंग्स, इस साल लगभग 24-25 रुपये, और 1-2 साल में अर्निंग्स बढ़ के 80-90 रुपये के आसपास हो जानी चाहिए। तो लगभग FY 26-25 में आप उम्मीद करिए 100% ग्रोथ अर्निंग्स में, और FY 26 में भी 40-45% जैसी ग्रोथ की हम मॉडलिंग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये नंबर्स अगर ये कंपनी रिपोर्ट कर पाती है तो 30 से 40 का मल्टीपल आसानी से मिलना चाहिए। तो 2500 से 3000 रुपये तक के लक्ष्य के लिए मुझे लगता है अभी भी इसमें काफ़ी स्कोप है। पीवीआर आइनॉक्स में अभी भी अच्छा स्कोप है और फंडामेंटली है मजबूत। राय शरद जी की आती हुई आपके लिए इस वक्त। ओके चलिए पीवीआर पर रखते हैं नज़र, और स्टॉक में आपको मोमेंटम भी बढ़िया बनते हुए दिख रहा है, बट मोमेंटम हिंदुस्तान कॉपर में भी फ्रेश बनते हुए दिख रहा है। 5% ऊपर हिंद कॉपर अब आपको आते हुए दिख रहा है। सुबह भी इसके बारे में बात करनी थी, रह गया था, बट स्टॉक अच्छे मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। मेहुल जी जरा हिंद कॉपर देखें सर, बाकी मेटल्स में भी एक्शन है। पिछली सीरीज में ये भी काफ़ी समय तक बैन में रहा था, अब अच्छी मूव दिखा रहा है। हिंद कॉपर में क्या करना है? दीपांशु ये देखिए, पिछली बार भी शायद डिस्कस हुआ था कि 160 के ऊपर इसका फ्रेश ब्रेकआउट है। अब वो ब्रेकआउट भी कंफर्म हो चुका है, तो मुझे लग रहा है 185-190 तक के टारगेट्स ओपन हो चुके हैं इस काउंटर के लिए। हालांकि स्टॉप लॉस जो है थोड़ा सा रिवाइज करके रखना चाहिए। 150 के आसपास, 155 इनफैक्ट के आसपास रिवाइज स्टॉप लॉस बनता है इस काउंटर का, और उससे होल्ड किया जा सकता है। अपसाइड में मैं समझता हूँ 180-185 बहुत ही जल्द आ सकते हैं इसमें लेवल्स। हिंदुस्तान कॉपर पर राय आपके लिए आती है। आइए सेठी साहब स्टूडियो में हैं, और स्टूडियो की एनर्जी और वाइब्रेशंस और जो पॉजिटिविटी है उसका असर साफ सेठी साहब पर दिख रहा है। चमकते तो हमेशा से ही है, लेकिन आज बैक टू बैक धड़ाधड़ कॉल्स आ रही है। बिल्कुल सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सर फरमाएं। बिल्कुल अनिल जी, जो आज सेक्टर धुआंधार परफॉर्म कर रहा है मेटल का सेक्टर, अभी दीपांशु चर्चा कर रहे थे हिंदुस्तान कॉपर की। इसी सेक्टर से एक स्टॉक रडार पे आया, स्टॉक का नाम है मैथन एलॉयज। कई बार पहले निचले लेवल्स पे मैंने रिकमेंड किया हुआ है। 1060 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। 1110 के शॉर्ट टर्म टारगेट, 1040 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, ये भारत की लीडिंग मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है निश वैल्यू एडेड मैंगनीज एलॉयज की, जैसे फेरो मैंगनीज, सिलिको मैंगनीज, फेरो सिलिकॉन, ये सब बनाती है। वन ऑफ द लोवेस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर्स है, और कैपेसिटी वाइज दुनिया की 1% की कैपेसिटी है इस कंपनी के पास। 35 से ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट करती है। फिर कैप्टिव इनका विंड पावर प्लांट है। एक जीरो डेट कंपनी है, और फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है। स्टॉक के वैल्यूएशंस भी बहुत ही सस्ते हैं, 3-4 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है, और बुक वैल्यू भी क्लोज टू 800 रुपीज़ है, और आज ये स्टॉक 1060 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। और बाकी जिस तरह से
मेटल स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे लगता है ये जो स्टॉक है यहाँ से बहुत अच्छा कर सकता है, तो उसमें खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 1110, स्टॉप लॉस ऑफ 1040। ओके, माइथन एलॉयज पहले भी सेठी साहब के रेडार पर रहा है और अब फिर से यहाँ पर एक अच्छी मूव बनती हुई दिख रही है। स्टॉक भी आपको अच्छे मोमेंटम में है, तो चलिए इस पर रखेंगे नज़र। स्टॉक भी मोमेंटम दिखा रहा है। एक मोमेंटम हमने आते हुए देखा है कुछ और स्टॉक्स पर भी जहाँ पर मूव है। सेल भी आज देखिए 7% ऊपर है। सुबह इसकी भी बात हो रही थी, सेल पर भी एक मूव आई थी। मेटल स्टॉक्स में ये भी चांदी दिखा रहा है। तो अक्रॉस मेटल्स, कैश के स्टॉक्स हों या फिर फ्यूचर्स में, आपको एक अच्छी मूव बनती हुई दिखेगी। बट बाजार में एक बढ़िया ट्रेंड रिसेंटली होते हुए दिखा है। बढ़िया ट्रेंड तो नहीं, ट्रेंड बाजार में बनते हुए दिखा है, उस पर भी अभी बात करेंगे। इतनी सारी बल्ड डील्स और फंड एक्शंस आपको बाजार में दिख रहा है, उसको भी हम हाईलाइट आपके लिए करेंगे। किस तरह से वहाँ से आपको क्या समझना है जो स्टॉक्स पर मूव आ रही है। बट एक स्टॉक जिस पर राय लेनी थी, आई थिंक कल भी मेरे रेडार पर था, बिरला सॉफ्ट। एक बार विश्वेश जी से इसके चार्ट पर राय लेनी। विश्वेश जी, ज़बरदस्त मोमेंटम में रहा है और स्टॉक तेजी दिखा रहा है, आज भी ऊपर है, बाजार के साथ ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है। बिरला सॉफ्ट जरा एक बार देखें सर। अनबिलीवेबल मूव है दीपांशु, ड्रीम रन कहा जाएगा। अगस्त के अर्ली स्टार्ट में, इनफैक्ट जुलाई में 350-60 के आसपास हमने कवर किया था। 390 का टारगेट था, वो हो गया, बट द स्टॉक इज़ अनस्टॉपेबल। 530 हो गया। मेरे हिसाब से ट्रेडिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेच्ड मूव है। इनफैक्ट अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लास्ट 1.5-2 महीने में दीपांशु 300 to 530 का रेंज किया। मेरे हिसाब से ऑन ऑल पैरामीटर मूव स्ट्रेच्ड है। देयर मस्ट बी सम फंडामेंटल ट्रिगर एंड आई थिंक दैट इज़ द ओनली थिंग विच कैन होल्ड पर। मुझे लग रहा है ये मूव जो है ये एक्सटेंड कर सकता है दीपांशु, 580 तक एक्सटेंड कर सकता है। दिक्कत यह है कि आपको शॉर्ट टर्म में एंट्री के लिए स्टॉप लॉसेस बड़े मिल रहे हैं, तो फॉर सम रीज़न अगर कूल ऑफ आता है या मार्केट थोड़ा सा साइडवेज होता है, एक आध दिन का कूल ऑफ है, तो वहाँ पे पिकअप करना चाहिए। अभी के लिए अगर फ्रेश एंट्री करनी है तो 490 तक के स्टॉप लॉस मिलेंगे, बट उसके सामने 580 का टारगेट भी है। तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक पुल बैक पे खरीदे, कंसोलिडेशन पे खरीदे, 580 तक का अपसाइड मूव दिख रहा है। यह है बिरला सॉफ्ट जो जबरदस्त एक्शन में आपको नजर आएगा इस वक्त। आइए, 3:10 का शुभ मुहूर्त है आशीष के लिए। सीरीज के पहले ही दिन आ गए हैं। आशीष जी, पहले ही दिन आ गए आप? हाँ सर, पिछले हम महीने भी पहले दिन आ गया था। तो अच्छा, अब आई गए तो बिल्कुल बैन सा बेनिफिट। तो जो 2 बार निकाले कल आपने, भेल और आइबुल हाउसिंग, किसको घुसाएंगे वापस? दोनों? नहीं सर, दोनों तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन एक ही स्टॉक है जिसके अंदर दम है कि सीरीज के पहले दिन बैन में आ जाए। इसके पीछे का तर्क भी बताऊंगा सर, थोड़ा सा ढूंढ के लेके आया हूँ। अच्छा, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, 112% है पहले दिन मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट, पक्का है, निश्चित है, 100% है, स्टॉक बैन में आ जाएगा। और इसके पीछे कारण है कि सर अगर आप F&O स्पेस में पूरे में टॉप 10 क्लाइंट्स की होल्डिंग देखें, बड़े जो 12 क्लाइंट्स हैं वो कुल मिलाकर 50% मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट होल्ड करते हैं। तो वो होल्ड करती हैं और ये ट्रेंड में देख रहा हूँ कि काफ़ी महीनों से लगातार वो अपनी पोजीशंस हल्की करती ही नहीं है, बस रोल ओवर कर लेते हैं। हाँ, तो थोड़ी सी भी पोजीशंस बनती है तो बहुत जल्दी ये स्टॉक बैन में आ जाता है। अच्छा, तो ये तो पक्का आ जाना ही है, आना ही पड़ेगा इससे। भेल कितना पूछा है? भेल भी सर प्रयास तो कर रहा है, लेकिन थोड़ा दूर है अभी, 95 के आंकड़े से दूर है, अभी 89% है। तो मुश्किल ही लग रहा है, अगले हफ्ते कुछ हो जाए तो सही है। फिलहाल मेरे लिए इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस आ गया सर। चलिए बढ़िया। पिछली सीरीज तो बड़ी एक्शन वाली रही थी आशीष के लिए, बैन से बेनिफिट के लिए। पहले दिन ही आ गया था, पहले दिन ये, इस बार भी मुहूर्त तो अच्छा है। वो नहीं, पहले दिन हो गई है, वैसा कह सकते हैं, सही होने वाला है जी। इंडियाबुल्स हाउसिंग अब तक बैन में नहीं है, बट बैन में आने वाले हैं। इससे पहले वागले साहब की आवाज नहीं सुनी? मैं वागले साहब से चेक ही लेने जा रहा था। याद आया मुझे वागले साहब। एग्जैक्टली। हाँ नहीं, वागले साहब, आर यू बिजी? नहीं अनिल जी, आपकी आवाज सुनने में मजा आ रहा है। आपकी मतलब आप सब लोगों की, वो तो रोज ही आता है, लेकिन आपकी आवाज क्यों नहीं आई? अनिल जी अभी आ जाएगी, आप बिल्कुल बजवा दीजिए, मेरी आवाज सुनाएंगे। ये हुई ना बात, वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। जी सर बताएं। अनिल जी, ये मेरा स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट वीक है, सिर्फ BTST नहीं है, मतलब पूरे हफ्ते का। अगले हफ्ते में मुझे लगता है ये स्टॉक आउट परफॉर्म करेगा। स्टॉक है विप्रो, 418, 418.5 का करंट भाव है। मुझे लगता है जैसे ही ये 420 के पार निकलेगा, ये 435, 440 तक 20-25 रुपए की मुंह आपको दे देगा।
तो इसके लिए प्ले करना है। टाइम फ्रेम 2 से 3 दिन, मे बी 4 दिन, और आपका स्टॉप लॉस 414 का होना चाहिए। ओके, बट विप्रो पर भी रखिए नज़र। आईटी का एक और स्टॉक जो आपके लिए रोटेशन दिखा रहा है। इस बीच टीवीएस के आपके एक्सपोर्ट्स डेटा आते हुए दिख रहे हैं, ऑटो सेल्स के भी डेटा आते हुए दिख रहे हैं। 6% यहाँ पर ड्यूटी एक्सपोर्ट्स आपको घटकर आते हुए दिखे हैं। करीब 87,515 यूनिट्स के यहाँ पर एक्सपोर्ट्स हुए हैं टीवीएस मोटर्स की तरफ से। ओवरऑल सेल्स का भी आंकड़ा देखते हैं किस तरफ का आया था। इस बार ऑटो सेल्स के नंबर्स ज़्यादातर अनुमान मुताबिक आ रहे हैं, एक दो अनुमान से सुस्ती आए हैं। ओवरऑल हम करीब 3,26,000 टू व्हीलर यूनिट की बिक्री का अनुमान लगा रहे हैं। 3,35,000 हम ओवरऑल सेल्स का अनुमान यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। उसके सामने 3,46,000 यूनिट्स की बिक्री हुई है, तो अनुमान से तो बेहतर आंकड़ा आपके लिए आता है। चलिए बढ़िया है। कुल बिक्री का आंकड़ा तो अनुमान से बेहतर ही रहा है जहाँ तक टीवीएस मोटर्स का सवाल है। इस पर रखनी है नज़र। और स्टॉक सुबह भी आई थिंक रेडार पर भी आया था, सुबह इस पर कॉल भी आपको आते हुए दिखा था। सुपर सेट में सिद्धार्थ जी ने रेकमेंड किया था और अच्छे मोमेंटम में इस समय दिख रहा है। तो टीवीएस मोटर्स की तरफ से अच्छे आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया बात है कि ओवरऑल बिक्री का आंकड़ा अनुमान से बेहतर आया है। टीवीएस पर तो नज़र है ही। एक और मार्केट का स्टॉक जिस पर सबकी नज़र रहती है, आईईएक्स। और सेठी साहब से एक बार इस पर राय लेना चाहूँगा। सेठी साहब, आज 4.5% ऊपर है आईईएक्स। काफ़ी बुरा वक्त इसके लिए गया, काफ़ी बड़ी गिरावट भी आई, अब निचले स्तरों से थोड़ी रिवाइवल के भी संकेत हैं। इसे रोटेशन देखें या फिर यहाँ पर भी कुछ एक्शन है, क्योंकि पावर स्टॉक्स अच्छे हो रहे हैं? नहीं, बिल्कुल दीपांशु, देखिए बहुत पिटा हुआ स्टॉक है और जिन लेवल्स पे आ गया था वहाँ से अब लग रहा था कि स्टॉक में थोड़ी बहुत रिकवरी डेफिनेटली आ सकती है। अब आज कोई पर्टिकुलरली स्पेसिफिक टू दिस कंपनी कोई न्यूज़ तो नहीं है, बट मुझे लगता है जिन लेवल्स पे 125-26 के आसपास नॉर्मली ये सस्टेन करता है और वहाँ से फिर एक अपसाइड होती है। बट ज़्यादा कुछ नहीं लगता, मुझे लगता है जिनके पास है या फिर ट्रेडर्स के हिसाब से इसको 135-140 तक के लिए राइड कर सकते हैं। बाकी दैट शुड बी इट। ओके, तो ये है आईईएक्स। एक्सचेंजेस सारे मजबूती के साथ चल रहे हैं और जिन साहब भी बड़े प्रसन्न हैं। उनका बीएसई, उनका एमसीएक्स, परसों ही बात हो रही थी ना जिन साहब से एक्सचेंजेस पे। सारे एक्सचेंजेस बड़े पसंद है उनको। बीएसई देखिए 6% ऊपर है, एमसीएक्स 8-9% ऊपर है। जबरदस्त मूव आ रही है एक्सचेंजेस पे। तो जैन साहब की वैसे भी ऐसे भी दोनों तरह से गहरी पकड़ है, इसमें कोई डाउट नहीं। ओके, चलिए आइए बढ़ते आगे। और कैश का ऑप्शन जय ठक्कर आ चुके हैं, बिगुल के साथ उनका स्वागत किया जाए। जय, स्वागत है आपका। बताएं सर, कौन सा ऑप्शन ट्रेड करेंगे? वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, कल मॉर्निंग में मैंने 7 सितंबर की एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन निफ्टी का सजेस्ट किया था। 89 पर 75 पर हमने एवरेज करने की सलाह दी थी एंड 82 का एवरेज हुआ। अनिल जी, आज 123 का हाई लगा चुका है, अभी भी 108-109 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो वहाँ पे एक अच्छा मूव देखने मिला। और अनिल जी, कल आपकी भी वही राय थी, मेरी भी वही राय थी कि 19,200-250 की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए फ्रॉम द शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, एंड उसी को होल्ड किया और वहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने मिला। आई मीन इट वॉज वेरी सिंपल, लास्ट टाइम भी वही हुआ था। इट्स जस्ट दैट कि फर्दर कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाया। इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होगा, एंड हेंस आई एम रिकमेंडिंग 19,500 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन अनिल जी। अभी 19,500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आपको 7 सितंबर की एक्सपायरी का खरीदना है। ये मिल रहा है 55 रुपये में, 55-56 रुपये की रेंज में ये मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अनिल जी इसके टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं 100 से लेकर 122, 100-122, ये दो लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे लगाना होगा दैट वुड बी एट 20 रुपये का एक स्टॉप लॉस आ गया आपका, 35 रुपये का आउटसाइड रिस्क है। एंड ये जो स्टॉप लॉस अगर आप अनिल जी लगा रहे हो मंडे के लिए, तो ये क्लोजिंग बेसिस के ऊपर लगाना, बिकॉज अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग अगर आता है मंडे को आफ्टर टुडेज मूव, देन इट विल बी बॉट इनटू, इज व्हाट आई बिलीव। एंड अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वो बेस था अनिल जी 19,200-250 वाला जो हम कल बात कर रहे थे, दैट हैज शिफ्टेड नाउ टू 19,300-350। सो 350 के नीचे जब तक क्लोज नहीं आता निफ्टी का, इट्स इंचिंग टूवर्ड्स 19,600-650, 19,600-650 तक के भी लेवल्स हमें कमिंग एक्सपायरी में निफ्टी में देखने मिल सकते हैं। आई स्टिल फील एंड थिंक दैट कि निफ्टी अभी भी रिस्क और ज़्यादा ऑफर कर रहा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ बैंक निफ्टी। ओके, तो ये है राय आपके लिए इस वक्त आती हुई। 19,500 का कॉल ऑप्शन
खरीदना है आपको 55 रुपये में 20 का स्टॉप लॉस 100 और 120 के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी सोमवार के लिए। ये है जय की राय आपके लिए आती तो बढ़िया ऑप्शंस यहाँ पर खरीदारी करने का मौका बन रहा है। 19,450 से थोड़ा सा नीचे बंद होने की तैयारी है, लेकिन 19,400 के ऊपर बंद होगी ये साफ दिख रहा है। बैंक निफ्टी दी वही जो 44,500 के आसपास हम बोले बंद होना थोड़ा सा मुश्किल है, अब थोड़ा ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। तो निफ्टी तो डे हाई के नज़दीक बंद होने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हुआ आपको नजर आएगा। आइए बढ़ते आगे और वागले साहब तैयार हैं बिगुल एक उनके लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं। अनिल जी, बीटीएसटी करना है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। एक राउंडिंग बॉटम का अवरली चार्ट्स में ब्रेकआउट है, 436.80 437 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये 450 तक जा सकता है मंडे को या मे बी एक आध दो दिन में। अगर मंडे का आपको टारगेट चाहिए, पहला टारगेट 446 होगा, दूसरा टारगेट 450 होगा। आपका स्टॉप लॉस 432.90 433 के हल्का सा नीचे होना चाहिए। ओके, LIC हाउसिंग 4 रुपए के रिस्क, 433 का स्टॉप लॉस, टारगेट 446 450 राय वागले साहब की। आइए बैंक्स पर करते हैं फोकस। लगातार शानदार बेहतरीन दमदार प्रदर्शन करने के बाद बैंक्स की क्रेडिट ग्रोथ थोड़ी सी कम होती हुई दिखी है, ऐसा क्यों हुआ है? अरमान से जानते हैं, बताएं अरमान। जी सर, बैंक की क्रेडिट ग्रोथ की अगर आप बात करें, जुलाई महीने की अगर आप स्पेसिफिकली बात करें तो वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको गिरावट आती हुई दिखी है, जो कि अगर आप देखें सालाना अगर आपको 15.1% जो ग्रोथ थी वो कम होकर 14.8% के आसपास आ गई है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि इसमें बाइफर्ग्रेशन कहाँ पर क्रेडिट ग्रोथ आई है और कहाँ पर कमी आई है। तो सबसे पहले अगर आप कवर करें जिसमें आप क्रेडिट ग्रोथ में कमी आती हुई दिखी है, तो अगर आप इंडस्ट्री क्रेडिट ग्रोथ की बात करें तो वो 10.5% से कम होकर 5.2% के आसपास जो है वहाँ पर आता हुआ दिखा है। पर्सनल लोन हुआ या फिर इंडस्ट्री सेगमेंट में क्रेडिट ग्रोथ की तो मांग में वहाँ पर कमी आती हुई दिखी है। उसी के साथ साथ केमिकल और केमिकल प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये भी कुछ स्पेसेस ऐसी है जहाँ पे आपको क्रेडिट ग्रोथ में कमी आई है। अब यहाँ पर तो कमी आई है, तो क्रेडिट ग्रोथ आती कहाँ पर दिखी है, ज़्यादा कहाँ पर आई है? एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज की बात करें तो वहाँ पर ग्रोथ 13.1% से बढ़कर 16.8% हो गई। सर्विस सेक्टर लगातार यहाँ पर अच्छा खासा मोमेंटम दिख रहा है, ग्रोथ आपको 16.7% से बढ़कर 19.4% के आसपास हो गई। मेटल देख लीजिए या मेटल प्रोडक्ट्स देख लीजिए या फिर टेक्सटाइल की स्पेसिफिकली वहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी आपको क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अब आगे का आउटलुक की अगर आप बात करें, जो पे केयर रेटिंग्स देते हुए दिखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि कैपेक्स और इकोनॉमी दोनों में विस्तार के चलते आगे का आउटलुक वो काफ़ी पॉजिटिव दे रहे हैं और FY24 के लिए जो उनका क्रेडिट ग्रोथ का जो अनुमान है वो 13% से लगभग 13.5% के आसपास होने का अनुमान है। और वहीं डिपॉजिट ग्रोथ में भी अगर आप बात करें तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बढ़ोतरी संभव है। तो थोड़ी बहुत गिरावट आई है और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पे आपको गिरावट आती हुई दिखी है और कुछ सेक्टर्स ऐसे भी हैं जहाँ पे आपको क्रेडिट ग्रोथ में बढ़ोतरी आई है। ओके, तो ये है आपके लिए बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ पर थोड़ा सा रैशनलाइजेशन होते हुए दिखाएं, रखेंगे इस पर नजर। आइए 3-20 की स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी से, आज की फाइनल मार्केट स्ट्रैटेजी। डेज हाई पर है सर अमेरिकी फ्यूचर्स, 125 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स है, 25 अंक ऊपर आपको नैस्डैक फ्यूचर्स दिख रहे हैं, अच्छे मोमेंटम में है। यूरोप के बाजार में ठीक ठाक कारोबार है। आज इनका जॉब्स डेटा आने वाला है अमेरिका का, तो देखते हैं वहाँ पर कैसा मूव आएगा और फिर एक्सटेंडेड वीकेंड से पहले क्या कुछ होता है उनके बाजार में। बट अच्छे क्यूज दे रहे हैं अमेरिकी बाजार, रुपया भी 8 पैसे मजबूत है, बस कच्चा तेल थोड़ा मजबूत है, 1% की तेजी दिखा रहा है, अदरवाइज बाकी सब ठीक है सर। तो ऐसे तो अच्छा बंद हो रहे हैं लेकिन ट्रेडिंग रेंज को तोड़ नहीं पाए हम। 44,450 के ऊपर बंद होते तो मज़ा आ जाता, उसके थोड़ा सा नीचे बंद हो रहे हैं। बैंक निफ्टी 44,500 के ऊपर बंद होते तो मज़ा आ जाता। तो अभी भी मतलब है ना, वापस रेंज के नीचे जाने की रिस्क अभी तक खत्म नहीं हुई है ना। व्यू ठीक है, 150 पॉइंट ऊपर आपके डाउ फ्यूचर से तेजी की पोजीशन आप रख सकते हैं। अगर आपको थोड़ा डर लगे कि ओवरनाइट पता नहीं फिर कोई वीकेंड पे किसी की कोई खबर आ जाए, इंटरनेशनल मीडिया में कुछ छप जाए, तो आप 19,300 का अपना पुट रख लीजिए लॉन्ग पोजीशन पर हेज करने के लिए आज से, और 44,000 या 44,200 का कॉल ऑप्शन रख लीजिए, पुट ऑप्शन रख लीजिए बैंक निफ्टी में, और लॉन्ग पोजीशन में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं। शॉर्ट पोजीशन का जहाँ तक सवाल है, 19,450 क्लोजिंग उसका भी ट्रिगर नहीं हुआ, 44,550 वो भी ट्रिगर नहीं हुआ, और दोनों के इंट्राडे में भी लगभग उन्हीं लेवल के आसपास आए। तो ऐसे स्टॉप लॉस न शॉर्ट के ट्रिगर हुए हैं और नहीं कोई आज लॉन्ग के हुए, तो अभी भी वो आप ट्रेडिंग जोन में ही फंसे। फर्क सिर्फ इतना है कि आज अनएक्सपेक्टेड इतना बढ़ गए तो अच्छा लग रहा है, फील गुड फैक्टर है। बाकी अभी भी है रेंज में ही, बाहर नहीं निकले। विश्वेश जी भी अभी यही पॉइंट रख रहे थे, बात सही है रेंज के हाई रेंज पे आए, बाहर नहीं निकले। बाहर नहीं निकले। नेक्स्ट वीक लेट्स सी, पूरा महीना टाइम पास किया, अब देखते हैं अगले हफ्ते में देखते हैं।
तो मैं मतलब 31 अगस्त और 1 सितंबर में ज़्यादा फर्क नहीं समझता, ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ दिन, तो वैसा है। तो हो सकता है अगले हफ्ते हम रेंज के बाहर निकलने की कोशिश करें। तो ये है आपके लिए इस समय बाजार पर व्यू। अगले हफ्ते शायद रेंज में बाहर निकल के हुए, बट आज एटलीस्ट बड़े लेवल नहीं क्रॉस किए, बट एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स के आसपास आपने बाजार को ट्रेड जरूर करते हुए देखा है। ये व्यू आ रहा है। आइए जय ठक्कर से लेते हैं एक कॉल, बिल्कुल उनके लिए जय का जैकपॉट। जय बताइए। जी बिल्कुल, बजाज फिनसर्व का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। अभी ये ट्रेड कर रहा है 4950 के रेंज में खरीदे। बजाज फिनसर्व का 1500 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, ये इन द मनी कॉल ऑप्शन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें एक अच्छा बाउंस हमें आते हुए दिनों में देखने मिल सकता है। आई एम एक्सपेक्टिंग अ बाउंस अंटिल 1545 से लेकर 1565 ये लेवल्स हमें देखने मिल सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 1500 के लेवल्स जो है दैट वुड इमीडिएटली एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस, एंड इसके टारगेट्स जो ऊपर में मुझे लग रहे हैं दैट कैन बी एट 66 एंड 74। 66 74 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा एट 42। फिनसर्व पर कॉल आ रहा है जय की तरफ से। 1500 का कॉल खरीद कर चलिए, और मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में तो एक्शन है, बट अब लार्ज कैप स्टॉक्स का भी मूवमेंट आपको बनते हुए दिख रहा है। एक से एक कुछ बढ़िया लार्ज कैप्स पर आपके लिए कॉल आ रही है। बट आईपीओ मार्केट में भी थोड़ा मूव बना हुआ है। अनिल जी, एक राय लेनी थी। इस हफ्ते कुछ बढ़िया लिस्टिंग्स भी हुई, उसके बाद स्टॉक्स में भी एक्शन आते हुए दिखा, बट एक रीसेंट लिस्टिंग पिरामिड टेक्नोप्लास्ट सर, आई थिंक 166 का इसका इशू प्राइस है, 177 के आसपास लिस्ट हुआ था। उस दिन भी हमने देखा लिस्टिंग के बाद कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं बना, आपकी भी अवॉइड रेटिंग ही थी इस पर, और अब इशू प्राइस के नीचे इनफैक्ट 161 तक मेरा ख्याल है 17-18 गुना बढ़ा था। 17-18 गुना बढ़ा था। कहाँ गए सारे लोग? पता नहीं सर, कोई लेते ही नहीं। मैं इसलिए मैंने अवॉइड की रेटिंग दी थी उस समय। मैंने कहा महंगा है एक्चुअली, और जहाँ खुला था भी अपना फंडा क्लियर था कि 166 का आप स्टॉप लॉस ज़रूर रखें इशू प्राइस का। अब नीचे आ रहा है तो थोड़ा आई डोंट नो, लो स्मॉल प्राइस स्मॉल साइज आईपीओ मेरे ख्याल से 150 करोड़ की आईपीओ साइज थी टोटल मिला के। 150 करोड़ की आईपीओ और 600 करोड़ का मार्केट कैप है। क्या होता है मतलब 50 करोड़ का कोई खरीदने आ जाए तो पूरा का पूरा फ्लोटिंग स्टॉक साफ कर दे वैसा हो जाता है 50-75 करोड़ में। आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीजन है क्यों नहीं चल रहा वो अपनी जगह, बट इसलिए हमारी अवॉइड करने की राय ये थी कि इस स्पेस में ही पैसा नहीं बना सकते। स्पेस में पैसा नहीं बना सकता। पैकेजिंग टाइप में इसमें किसी का बना नहीं है ढंग ढंग से। मोलटेक वगैरह ये सब है, टाइम टेक्नो वगैरह, बट कोई ऐसा मुझे नहीं, TCPL वगैरह, तो ऐसा बहुत सारे मौके हैं इस वक्त। तो बाजार में आपके पास पैसा बना के देने वाले इतने स्टॉक भागते हुए घोड़े हैं एकदम, है ना। तो इसलिए अवॉइड की राय थी, और सही भी निकली। आप देख लीजिए 18 गुना इशू भरने के बाद भी अगर इशू प्राइस के नीचे 2 दिन में आ जाए तो आप देख लीजिए ऐसी अवॉइड राय देने के लिए कितनी मेहनत लगती है। नहीं तो 18 गुना वाले को ये देना आसान काम है। और इशू पे राय भी मैंने तीसरे दिन दी थी, पहले दिन नहीं दी। आपको याद हो जिस दिन बंद हो रहा था, इसलिए मैंने कहा मैं पूरा समझना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, फिर हमने राय दी। ठीक है सर, बढ़िया। ओके, आइए सेठी साहब की तरफ से एक और कॉल है। पूरे फॉर्म में है सेठी साहब, बिल्कुल उनके लिए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो अभी कॉल है वो F&O स्पेस से है। खरीदारी करनी है ग्रासिम में, जो 1810 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है। कैश के लेवल्स दे रहा हूँ। 1850 के शॉर्ट टर्म टारगेट है, 1795 का स्टॉप लॉस रखना है। अनिल जी, एक बिरला ग्रुप की दिग्गज कंपनी है, और बाकी जिस तरह का हम एक ट्रैक्शन देख रहे हैं आइडिया में, फिर आपके इंडस टावर में, मुझे लगता है ग्रासिम पे इम्पैक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, और ये स्टॉक अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फॉर अ टारगेट ऑफ 1850। ओके, 1850 के टारगेट के लिए ग्रासिम में करे खरीदारी। ये वायदा कारोबार का शेयर सेठ साहब की तरफ से आज आपके लिए आता हुआ। इंटरेस्टिंग, ग्रासिम में आज सीमेंट शेयरों में एक्शन भरपूर है। यही एक बचा था अल्ट्राटेक की होल्डिंग कंपनी होने के नाते, अब यहाँ पर भी एक्शन बनता हुआ दिखाई दे। चलिए, तो ग्रासिम फ्यूचर्स के लेवल्स कैश के लेवल्स कैश है, बट फ्यूचर्स में भी फ्यूचर्स में। चलिए, बढ़िया। तो ग्रासिम पर भी रखिए नजर, एक्शन इस पर आपको आते हुए दिखेगा। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और शानदार शुरुआत हुई है सितंबर सीरीज की। सुबह थोड़ी सुस्ती का माहौल था, लग रहा था कि शायद आज भी एक डल डे हो सकता है। पिछली पूरी अगस्त सीरीज में कंसोलिडेशन करेक्शन देखा, बट वहां से एक बढ़िया मूव आपको आती हुई दिख रही है। 19,400 के ऊपर निफ्टी क्लोजिंग के लिए तैयार है। 44,400 के ऊपर बैंक निफ्टी आपको क्लोजिंग दिखाएगा। NTPC बड़ा ब्रेकआउट आया, 5% का
आज का टॉप गेनर रहा आपके लिए। मूव अपोलो हॉस्पिटल्स में आई, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस ने भी सहारा दिया। बट आज बैंक्स का दिन था और जो सुबह प्राइवेट बैंक्स की सुस्ती दिख रही थी, एंड में प्राइवेट बैंक्स बाजार को ऊपर भी आपको लेते हुए जाते हुए दिखे हैं। एक्सिस, आईसीआईसीआई, इंडसइंड, कोटक, ये सारे बैंक्स में आपको एक्शन दिखा है। एक्शन था मेटल काउंटर्स में भी, जेएसडब्ल्यू स्टील में खरीदारी रही, टाटा स्टील, हिंडाल्को भी एक्टिव थे। मारुति सुजुकी इस हफ्ते का स्टार रहा है और पिछले 2-3 दिनों में तो जबरदस्त ब्रेकआउट आया। आज भी 3.5% की तेजी आपको मारुति सुजुकी में आती हुई दिखी है। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व दोनों ही आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहे थे। एसबीआई भी आज आपको एक्टिव दिखा है। सिर्फ 7 निफ्टी स्टॉक्स नेगेटिव हैं। थोड़ा फार्मा पे आज प्रेशर था, सिप्ला, रेड्डी, सन फार्मा, डिवीज और HUL, HDFC लाइफ, अल्ट्राटेक, नेस्ले, यहां पर आपको थोड़ी नरमी दिखी है। वायदा कारोबार की तरफ आइए, बड़े ब्रेकआउट्स यहां पर भी थे। BHEL 11.5% ऊपर था, 11 साल की ऊंचाई पर आपको ये स्टॉक आते हुए दिखा है। इंडिया सीमेंट्स में 11% की तेजी थी। वोडाफोन आइडिया पिछले 3-4 दिनों से इस स्टॉक में भी एक्शन दिखा है। MCX और BSE ये दोनों भी काफी एक्टिव थे। मेटल्स में सेल देख लीजिए, NMDC, हिंद कॉपर, नैल्को, ये सारे काउंटर्स में आपको बढ़िया खरीदारी दिखी है। इसके अलावा टाटा पावर, टाटा कम्युनिकेशंस, ये दोनों भी काफी एक्टिव थे। इंडस टावर्स में आपने अच्छा एक्शन देखा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको बढ़िया मूव दिखाते हुए गया है। टोरेंट फार्मा लगातार दूसरे दिन इसमें कमजोरी थी, 3.25% नीचे। एबट इंडिया में गिरावट थी। मन्नापुरम में आज मुनाफा वसूली थी, 2-2.5% फिसदा है। सीमेंस, लॉरस लैब्स, पिडलाइट, इंडिया बुल्स हाउसिंग में थोड़ी नरमी आती हुई दिखी और लग रहा है कि शायद वायदा कारोबार के बैन में भी ये जा रहा है। पहले ही दिन पिछली सीरीज में भी बैन में आया था, पक्का जा रहा है। पहले दिन पिछली सीरीज में भी हुआ था और पहले दिन इस सीरीज में भी आपको होते हुए दिख रहा है। कैश मार्केट में भी कुछ बड़े ब्रेकआउट आए हैं। रेलवे स्टॉक्स की आज फिर से लीडरशिप आ चुकी है। रेलटेल, IRFC, इरकॉन, RVNL, ये सारे स्टॉक्स आपको जबरदस्त तेजी में दिखे हैं। इसके साथ ही आपने एक्शन आते हुए देखा है। DCM श्रीराम में 10.5% ऊपर था। एमटार टेक्नोलॉजीज स्टार रहा है इस हफ्ते का, इस साल का। 10% की मूव इसमें आज फिर से दिखी है। इसके अलावा लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, IRB इंफ्रा, GMM फॉडलर, CESC, MMTC, लिंडे इंडिया, BSC लिमिटेड में अच्छा एक्शन हुआ है। इन्होंने अपना बायबैक प्राइस भी बढ़ाया है। ज्योति लैबोरेटरीज में अच्छे मूव आई है। इमामी में डबल अपग्रेड आया था। सेंचुरी टेक्सटाइल जैसे काउंटर्स में भी अच्छी मूव दिखी है। तो बढ़िया दिन अनिल जी। मिड कैप, स्मॉल कैप लाइफ हाई पर आते हुए 44,400 पर बैंक निफ्टी, 19,400 पर। नहीं, बहुत बढ़िया। 19,450 का निफ्टी जो लेवल है उसके आसपास पहुंचता हुआ 19,458। बैंक निफ्टी का 44,550 का लेवल हुआ 44,568 के आसपास पहुंचता हुआ लगभग उन्हीं लेवल और दिन की ऊंचाइयों के करीब बंद होते हुए बाजार 1% के आसपास की तेजी बैंक निफ्टी में और फोन से 1% तक की तेजी निफ्टी में भी आपके लिए। विदा लेने का वक्त है। सबसे पहले तो कौन कौन है मेहमान, जरा बात बताएं। कुणाल जी, विश्वेश जी, वागले साहब, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित जी, जय ठक्कर साहब, आशु सर और मेहुल कोठारी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए, स्टूडियो में विशेष तौर से तशरीफ लाने के लिए। शरीफ साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। यू फील गुड? सर, इट वाज माय प्लेजर टू। आप आओ ना फिर रोज। अरे रोज अनिल जी 2 घंटे लग गए हैं। चलिए ठीक, आते जाते रहेंगे। और आज तो इंडिया अधिवेशन की वजह से ग्रैंड है, और ज्यादा ट्रैफिक, हमें जाना भी है वापस। ओके, और मिलेगा। ये तो बात सही है, थोड़ा स्टूडियो में आना जाना तो मुश्किल होता ही है, थोड़ा ट्रैफिक। बट धन्यवाद सर आपका। मुझे और दीप को इजाजत दीजिए।